चलो सर, आज का टॉपिक है हमारा VTP का। क्या? चलो अब बात करते हैं गाइस। सबसे पहले आज का टॉपिक है, देखो कमांड वाइज 4 लाइन है, ठीक है। 4 लाइन में पूरी VTP हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट बड़ा है, ठीक है। 4 लाइन की कमांड है बस VTP की, 4 कमांड डालोगे VTP चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कंसेप्ट थोड़ा लंबा चौड़ा है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, कोई ऐसी बड़ी खास रिक्वायरमेंट इसकी नहीं थी, मगर फिर भी ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। जहाँ कहीं 100, 2000 या 3000 वीलन होती होंगी वहाँ तो इसकी ज़रूरत होगी, वरना अकॉर्डिंग टू मी मुझे इसकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट दिखाई नहीं देती बहुत दूर दूर तक। 10 वीलन बनाने में कितना टाइम लगता है? डैश बना के बना दो, है ना, एक कमांड से बन जाती है। ये प्रोटोकॉल करता क्या है, इसका नाम क्या है, पहले इसके बारे में आज बात करते हैं। पहले इसकी डिसएडवांटेज नहीं, थोड़ी सी एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, VTP, ठीक है। VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये काम क्या करता है? ये काम क्या करता है सर, इट कैरीज द VLAN ट्रैफिक फ्रॉम वन स्विच टू अदर स्विच। मतलब VLAN इंफॉर्मेशन, मतलब आपका एक स्विच ये रहा SW1, एक स्विच आपका ये है SW2, ठीक है सर। अब आपने क्या करा, आपने यहां पे स्विच 1 पे 10 VLAN बनाई, ठीक है, और वही सेम VLAN आपको स्विच 2 पे भी बनानी है, ठीक है। अब मान लो स्विच 3 भी है टोपोलॉजी के अंदर, यहां पर भी 10 VLAN बनानी है ना, वही सेम VLAN है। तो अगर आपके पास कंप्लीट सिस्को का एनवायरनमेंट है, क्या है, कंप्लीट सिस्को एनवायरनमेंट, बोले तो हर स्विच सिस्को का स्विच है, तो आप एक प्रोटोकॉल चला सकते हो जो सिस्को प्रोप्राइटी है, जिसका नाम है VTP, ठीक है। VTP करता क्या है, ये 10 VLAN जो भी तुमने नंबर बनाया उनको उठा के अपने नेबरिंग स्विच तक लेके जा सकता है। ये स्विच 2 फिर पास ऑन कर सकता है इस मैसेज को स्विच 3 तक। तो मतलब आपको इंडिविजुअल स्विच पे जाके इंडिविजुअल VLAN बनाने की जरूरत नहीं है, VLAN ऑटोमेटिकली होगी, आपके बस इंटरफेस असाइन करने रह जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो यहां पे होता क्या है, VTP के अंदर एक प्री रिक्विजिट है। क्या है प्री रिक्विजिट? वो क्या होती है सर, ये जो इंटरफेस है बिटवीन द 2 स्विचेस, ये ट्रंक होने चाहिए, चाहे डायनेमिक ट्रंकिंग हो या मैनुअल ट्रंकिंग हो। जब प्री रिक्विजिट क्या है, वो दोनों स्विच के बीच में जो इंटरफेस है वो क्या होना चाहिए, ट्रंक इंटरफेस होना चाहिए, तभी VTP चलेगी, वरना आपका VTP काम नहीं करेगी, ठीक है सर। अच्छी बात क्या है इसकी, अच्छी बात यह है कि ये पहले से ही चली होती है, आपको चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अनेबल्ड रहती है पहले से ही, बस आपको इस पे क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ेगा, है एक्टिवेट करना पड़ेगा। पहले से रहती होगी तो इसकी कोई बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन भी होती होगी, है ना। जैसे हम लोग कह देते हैं कि भाई ये कमांड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल IP राउटिंग है राउटर के ऊपर, कभी चलाई है IP राउटिंग कमांड? नहीं चलाई ना। उसका मतलब क्या होता है, राउटिंग। तो इसका मतलब राउटर के अंदर ये प्री एनेबल कमांड है, भले ही तुम्हें दिखाई ना देती हो मगर है ना। उसी तरीके से VTP की कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्री एनेबल्ड रहती हैं, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो जब आपका मूड हो। जैसे आप IP राउटिंग को नो IP राउटिंग कर सकते हो, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द प्री रिक्विजिट। उसी तरीके से आप VTP की कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज कर सकते हो। अब मैंने कहा अनेबल है मगर एक्टिवेट करना पड़ता है, तो एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास एक चीज होता है डोमेन नेम।
अब बात करते हैं कि VTP को एक्टिवेट करने के लिए ये चीज चाहिए, तो क्या ये बाय डिफॉल्ट होता है? नहीं, बाय डिफॉल्ट डोमेन नेम क्या होता है? नल। नल जीरो का मतलब नल ही होता है। आप उसे नल जीरो करके इंटरफेस की तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। नल जीरो इज ऑल्सो एन इंटरफेस। अब नल का मतलब क्या होता है कि कुछ नहीं है, ठीक है। अब होता है हमारे पास एक, इसमें और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ठीक है। अब एक होता है इसमें CR नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर नंबर। इसको कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर भी बोलते हैं, है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, CR नंबर। ये बाय डिफॉल्ट जब नया स्विच लेके आओगे तो 0 होगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब लेके आएंगे तो ये 0 होती है, ठीक है। उसके बाद VTP के ना बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारे बोले तो 3 वर्जन्स हैं। बाय डिफॉल्ट सिस्को आपको जो एनेबल करके देगा वो VTP वर्जन 1 एनेबल करके देता है, ठीक है। मोड क्या देता है? इसमें 3 मोड होते हैं, क्लाइंट, सर्वर और ट्रांसपेरेंट। मोड जो बाय डिफॉल्ट आएगा, बात करेंगे उसके बारे में भी, वो सर्वर होता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज होती है MD5 डाइजेस्ट वैल्यू। ये कॉम्बिनेशन होती है CR नंबर का, डोमेन नेम का, एक हैश वैल्यू निकाली जाती है इसमें MD5 करके, डोमेन नेम, कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर और आपका पासवर्ड अगर एनेबल्ड है तो, अगर पासवर्ड है तभी, वरना तो बिना पासवर्ड के भी ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, ये हम देखेंगे भी, ठीक है। ये इनका कॉम्बिनेशन होती है। तो पासवर्ड इसमें है इफ एनेबल्ड। जी ये होती क्या है MD5 डाइजेस्ट वैल्यू? भाई ये एक तरीके से आप ये मान लो पासवर्ड काइंड ऑफ, जैसे हम ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं ना 2 राउटर्स के बीच में, उसी तरीके से आप इसको मान के चलो कि MD5 डाइजेस्ट वैल्यू है ये। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराने की काम। हाँ, काइंड ऑफ, यस, ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल्ड रहती है। एक इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे प्रूनिंग है, प्रूनिंग बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहेगी, और बाकी सारे वर्जन जो हैं, वर्जन 2 भी लिखा रहता है यहाँ पे, और ये वर्जन 2 बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहेगा। प्रूनिंग की बात करेंगे क्या होती है। जी, वर्जन 2 डिसेबल रहता है, वर्जन 1 अनेबल रहता है। प्रूनिंग के 2 वर्जन, वर्जन 1 इनेबल रहता है और 2 नहीं, सिर्फ प्रूनिंग का। प्रूनिंग एक अलग चीज़ है, VTP में वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहती है, अनेबल करनी पड़ती है। VTP वर्जन 2 लिखा रहता है वहाँ पे, लेकिन वो डिसेबल रहता है, अनेबल नहीं होता है। VTP में जो वर्जन 2 वो डिसेबल रहता है। हाँ, वर्जन 1 अनेबल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है भाइयों, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, VTP का डोमेन नेम। और बिफोर गोइंग दैट, वहां पे पहले जाने से पहले हम लोग बात करेंगे ट्रंक की, छोटी सी बात कर लेते हैं इसकी। ट्रंक में होता है एक अलाउड लिस्ट। ट्रंक में क्या होता है? ट्रंक अलाउड लिस्ट। मतलब देखें और समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ये पीसी है, ठीक है, और यहां भी मैंने एक पीसी लगा दिया, ये स्विच है और ये पीसी है। अब ये 3 लोग हैं, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ट्रंकिंग है, ठीक है, इनके बीच में भी ट्रंकिंग बनाते हैं। ये सारे जो हैं ये बंदे VLAN 10 में कम्युनिकेटेड हैं। ये ट्रंक है, ये भी ट्रंक है। अब आप सिचुएशन समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। अब सिचुएशन ये है कि ये वाले स्विच, ये वाला स्विच का बंदा और ये वाला स्विच का बंदा अगर सारे सेम VLAN में और ट्रंकिंग में है तो क्या पीसी कम्युनिकेट हो जाएंगे? हो जाएंगे ना?
सेम वीलैन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो यहां पे एक सर्वर लगाया मैंने और इस सर्वर को भी मैंने वीलैन 10 में डाल दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या सारे लोग पीसी से सर्वर से कम्युनिकेट हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि स्विच 3 सर्वर से कम्युनिकेट ना करे, सिर्फ स्विच 2 के बंदों से बात करे वीलैन 10 के। मैंने इसका सर्वर एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना है। हाँ, स्विच 1 से भी नहीं करे, बाय डिफॉल्ट करेगा, है ना, बाय डिफॉल्ट तो करेगा। मैं क्या करूंगा, ट्रंक के ऊपर जाके वीलैन 10 को डिसअलाउ कर दूंगा, या तो यहां डिसअलाउ कर दो या यहां पे डिसअलाउ कर। यहां करोगे तो ये दोनों भी बात नहीं करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, यहां पे जाके ट्रंक के अंदर क्या कहेंगे कि ट्रंक बाय डिफॉल्ट इतने सारे वीलैन का ट्रैफिक लेके जा सकता है, करेक्ट। हम क्या कहेंगे कि इसमें से 10 को क्या करो, रिमूव कर दो, ठीक है सर। फिर क्या होता है कि ट्रंक जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका ट्रैफिक जैसे ही देखेगा कि 10 से ट्रैफिक आ रहा है, वो क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। इट इज नोन एज व्हाट, ट्रंक अलाउड लिस्ट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करके देखेंगे आज। है हाँ, स्विच थ्रू पे कर ले या यहाँ पे कर ले, इस वाले इंटरफेस पे स्विच 2 के ट्रंक इंटरफेस के अंदर जाके करना पड़ता है कि कौन से वीलैन का ट्रैफिक अलाउड है और कौन से वीलैन का ट्रैफिक नहीं अलाउड है। हाँ, पे हम अगर कर देंगे रिमूव तो फिर ये स्विच 2 से कम्युनिकेट करेगा? नहीं सर आपने कहा था ना कि हम चाहते हैं कि स्विच 2 से कम्युनिकेट करे। स्विच 2 से कम्युनिकेट करे। अब जैसे तुमने पॉइंट पकड़ा मेरा, तो ये देखो यहाँ पे डाल दो, ये भी तो ट्रंक है ना, यहाँ पे डाल दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो गाइस देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको सिचुएशन समझनी है कि किस तरीके से आप किसी भी वीलैन का ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हो ट्रंक के ऊपर, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये होता है मैनुअल तरीका ट्रैफिक को रोकने का। ये होता है कौन सा तरीका, जो प्रूनिंग है ना, जो मैंने प्रूनिंग लिखी थी, वो इसी चीज को ऑटोमेटिकली करता है। प्रूनिंग इसी चीज को क्या करता है, ऑटोमेटिकली करके देता है। सर हमें उसे एनेबल करना पड़ेगा, बस उसे एनेबल करना पड़ता है, वो ये सारा काम करके दे देगा कि कहाँ पे ट्रैफिक कहाँ जाना है और किस तरीके से जाना है। वो तुम सिचुएशन देख लेना, जहाँ पे भी तुम्हें डाले आप इधर जाके डिलीट कर दो। अब देखो, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, है ना, और सर्वर से भी कम्युनिकेशन नहीं होगा इसका स्विच 3 का, ठीक है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, जहाँ पे आपको जो भी ट्रैफिक बोला जाएगा स्टॉप करने के लिए, वहाँ पे आप कर सकते हो। हाँ, स्विच 3 सर्वर से कम्युनिकेट नहीं करे, लेकिन स्विच 2 से करे, है ना, स्विच 2 से करे। स्विच 2 सर्वर से कम्युनिकेट कर सके और ये नहीं कर सके, है ना। तो अगर आप, अब थोड़ी सिचुएशन टाइट हो जाएगी। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लगा दूं, है ना, तो इनका ब्लॉक, और यहाँ लगा दूं तो भी इनका ब्लॉक, है ना। अगर मैं यहाँ लगा दूं तो भी इससे कम्युनिकेशन टूट जाएगा। यहाँ लगाऊं, यहाँ पे कम्युनिकेशन रुक जाएगा। लेकिन जब तुम सर्वर पे लगाओगे तो इसे या तो तुम ट्रंक बनाओगे या वीलैन बनाओगे, तो इसको यहाँ पे ट्रंक बना लो, है ना, और इस पे ब्लॉक कर दो। आप कहीं पे भी किसी भी इंटरफेस पे ट्रंक बना लो, है ना, और उस पे वो वाला ट्रैफिक ब्लॉक कर दो। बाय डिफॉल्ट ट्रंक सारे ट्रैफिक लेके जाएगा, सारे वीलैंस के, तो वीलैन 10 का भी ट्रैफिक लेके जा सकता है। हाँ, वो देख लो भाई। अब यहाँ पे सिचुएशन फंस जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लगाओगे ट्रंक करके, तो फिर यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, इस सिचुएशन में ट्रैफिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और चीज़ होती है, फिर यहाँ पे तुम ACL लगा सकते हो, लेयर 2, फिर आ जाएगी यहाँ पे लेयर 2 ACL, जो मैक एड्रेसेस और ARP और उस सारी चीज़ों को देख के ब्लॉक कर सकती है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेयर 2 ACL। लेकिन तुम्हारी जो वीलैन का ट्रैफिक अगर तुम्हें ट्रंक पे रोकना है, तो फिर तुम क्या करोगे, वीलैन अलाउड लिस्ट का यूज करोगे। हाँ, डिफरेंट वीलैन है। जैसे यहाँ पे आप अगर आप एक वीलैन 20 लगा लो फॉर एग्जांपल, ब्लॉक कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका स्विच का जो ट्रैफिक है वो अगर आप स्टॉप करना चाहते हो ट्रंक के ऊपर, राइट, तो वो आप वीलैन अलाउड लिस्ट से कर सकते हो। और अगर नहीं करना तो फिर लेयर 2 ACL आ जाते हैं। वीलैन, बाकी वीलैन का ट्रैफिक जाएगा।
और बताओ, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये सब सिर्फ इसलिए अगर पर्टिकुलर विलेन का ट्रैफिक डिसेबल करना है। बस किसी पर्टिकुलर विलेन का ट्रैफिक ब्लॉक करना है। वैसे तो देखो यार, कहीं कहीं ही रिक्वायरमेंट होती है इन सब चीज़ों की, लेकिन आपको अगर टी शूट में ये मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है ना। अब देखो वो क्या करते हैं टी शूट में, वो एक राउटर यहाँ लेंगे, एक राउटर यहाँ लेंगे, ठीक है, और कुछ तरीके से इसको स्विच से कनेक्ट कर देंगे, इसको एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे, है ना, और यहाँ पे ये बना लेंगे ट्रंक, ठीक है, इसको डालेंगे VLAN 10 में, इस इंटरफेस को डालेंगे किस में, VLAN 10 के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रंक, ठीक है। अब एक IP इस इंटरफेस पे डाल देंगे, एक IP इस इंटरफेस पे डालेंगे, कम्युनिकेट होनी चाहिए ना। वो क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और क्या लिख देंगे, VLAN 10 को रिमूव कर दो ट्रैफिक से। अब आप कम्युनिकेट कर पाओगे? तो इस तरीके की सिचुएशंस आ जाती हैं कई बार हमारे पास, ठीक है। हाँ हाँ क्या स्विच 1 पे अगर हमें भेजना हो उसका ट्रैफिक VLAN 10 का स्विच 3 से, तो वो कैसे जाएगा जब हमने वहां पर लगा चुके हैं, हम पहले ऑलरेडी की हमने वहां पर VLAN 10 की परमिशन रिमूव कर दी है। अगर हमने स्विच जैसे हमने स्विच 3 से ट्रैफिक लेके जाना है स्विच 1 के ऊपर, 1 के ऊपर, हाँ, स्विच 2 पे नहीं भेजना है, स्विच 2 पे नहीं भेजना है, वो तो बीच में है भाई, हाँ भाई, वो उसे कैसे डिलीट करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे ट्रंक को तू यहाँ डिनाई करेगा वो करने कोई तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता है, यहाँ डिनाई करेगा तो भी गया, है ना, यहाँ डिनाई करेगा तो भी नहीं जाएगा, और यहाँ डिनाई करा तो कैसे पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है सिनेरियो। बस याद रखो कंसेप्ट को कि अगर ट्रंक पे किसी भी VLAN को डिसअलाउ करना है, राइट, तो हम क्या करेंगे, VLAN अलाउड लिस्ट लगाएंगे। हाँ, लेयर टू ACL से हो जाएगा। हाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैक एड्रेस उठाकर एक लेयर टू ACL बना देंगे। देखो होता क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इंटरफेस पकड़ेंगे, अगर इसको ब्लॉक करना ही है, ये इंटरफेस पकड़ेंगे, चलो मैं बताना नहीं चाह रहा था, खैर बता देता हूँ। देखो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक मैक एड्रेस ACL उठा लेंगे, जो इस स्विच से मैक एड्रेस आ रहे होंगे उनको उठा के इस इंटरफेस पे हम डिनाई मार देंगे। जैसे तुम अपना इन ट्रैफिक और आउट ट्रैफिक को ACL से ब्लॉक मारते हो ना, आप मैक एड्रेस ACL भी बना सकते हो, ठीक है। और एक VLAN फिल्टर लिस्ट भी होती है, VLAN फिल्टर लिस्ट लगा लो, उससे भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एक होता है VLAN फिल्टर लिस्ट, नहीं VLAN अलाउड लिस्ट तो VLAN फिल्टर तो है, लेयर टू सिक्योरिटी में है, वो तो पढ़ेंगे हम आगे चल के। उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी ये बंदे आ रहे होंगे उन सबका ट्रैफिक मैच कराओगे ACL से, और इस वाले इंटरफेस पे जाओगे और ड्रॉप कर दोगे। तो ये जो बंदा जाएगा ये डिफरेंट मैक एड्रेस से आ रहा होगा, ये डिफरेंट मैक एड्रेस से आ रहा होगा, तो वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट ट्रैफिक ब्लॉक करना है इस बंदे का, है ना, ये कहीं से कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये सिर्फ लोकली कम्युनिकेट करेगा, ये सिर्फ आपस में ही कम्युनिकेट करें, स्विच 2 और स्विच 3 इसके साथ कम्युनिकेट ना करें, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन में एक VLAN अलाउड लिस्ट लगा दो, ठीक है, कि स्विच 2 और स्विच 3 तो आपस में बात करें, लेकिन ये स्विच 1 से बात ना करें। उस सिचुएशन में क्या यूज़ करोगे, लेयर आपका ये VLAN अलाउड लिस्ट यूज़ कर लोगे। और अगर उस तरीके से जैसे सर्वर से एक बंदे को ब्लॉक करना है स्विच 3 को, तो फिर वहाँ पे लेयर टू ACL आ जाएगी, ठीक है, समझ आया। अब इसको प्रूनिंग के टाइम पे कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा मैं आज इसको आपको, ठीक है ना। अब ये जो काम मैं लेयर टू ACL से या VLAN फिल्टर लिस्ट से कर रहा था, ये काम आपका प्रूनिंग ऑटोमेटिकली आपको करके देती है, ये एडवांटेज है प्रूनिंग का। वो कैसे करती है वो मैं बता दूंगा। वो देखती है कि यूजर है या नहीं है, अगर यूजर होता है तो ट्रैफिक अलाउ कर देती है, अगर यूजर नहीं होता तो वो ट्रैफिक ड्रॉप करा देती है। वो हम देखेंगे किस तरीके से उसका एडवांटेज होता है, लेकिन काम उसका बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो भी ट्रैफिक को स्टॉप करने के काम में आता है। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना, ये सिर्फ जो मैंने अभी बताया आपको कि VLAN अलाउड लिस्ट है ना, या VTP प्रूनिंग, ये सिर्फ ट्रैफिक के लिए होता है, VLANs के लिए नहीं। जैसे मैंने एक VLAN बना रखी है, आप कहोगे अगर मैं उधर से वो VLAN ही डिलीट कर दूं, उससे नहीं होगा। जब आपका PC ट्रैफिक भेजेगा, सिर्फ वो ट्रैफिक को रोकने के लिए होती है,
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इधर से वो चलाया वीलन अलाउड लिस्ट तो उधर से भी वीलन डिलीट हो गई, इधर से भी वीलन डिलीट हो गई। वो सिर्फ ट्रैफिक को मैच करके डिलीट करेगा, मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ ट्रैफिक बस ट्रैफिक को देखेगा। हाँ, लगा हुआ है। ट्रैफिक के लिए लगा होगा बस। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस, सबसे पहले वीटीपी पे वापस जाते हैं। जब इसको प्रूनिंग की बात करेंगे तो प्रूनिंग जब पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं गाइस डोमेन नेम की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, डोमेन नेम। डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है स्विच के अंदर, ठीक है, इसीलिए आपकी वीटीपी बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड या एक्टिवेटेड नहीं होती। जैसे ही आप डोमेन नेम डालोगे आपकी वीटीपी क्या हो जाएगी, एक्टिव, है ना। और इससे भी अच्छी बात बताऊं, एक्टिव होने से भी, मैंने 2 स्विच जोड़ दिए, ठीक है ना, दोनों पे वीटीपी की कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट है ना। अब मैंने क्या करा कि मैंने स्विच 1 पे एक डोमेन नेम दिया ABC। इस बंदे का डोमेन नेम अभी क्या है, नल है ना। ये क्या करेगा, ये वीटीपी की मैसेज इसकी तरफ भेजेगा, है ना, और ये नल से अपना वीटीपी का नाम चेंज करके क्या कर लेगा ऑटोमेटिकली, और ये भी वीटीपी एक्टिवेट कर लेगा अपने ऊपर। ये भी क्या कर लेगा, वीटीपी एक्टिवेट कर लेगा अपने ऊपर। लेकिन आपने एबीसी नाम दिया यहां पे, राइट, और इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, अब आपने डीईएफ लिखा, क्या ये डीईएफ ले लेगा, नहीं। अब आपको मैन्युअली जाके यहां पे क्या लगना पड़ेगा, डीईएफ। अच्छा, सेम क्यों होना चाहिए, देखो मैं बताता हूं आपको। वीटीपी एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं करती जब तक उसके डोमेन नेम सेम ही ना हो। 2 स्विचेस आपस में वीटीपी के कम्युनिकेट ही जब करेंगे जब उनके डोमेन नेम सेम होंगे। अगर उनके डोमेन नेम सेम नहीं होंगे तो वीटीपी काम नहीं करेगी। ठीक है सर। अब आपने अगर डोमेन नेम नल है और सामने वाला बंदा आपको कोई भी डोमेन नेम देता है तो आप वो डोमेन नेम एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। अगर आपका डोमेन नेम नल है और सामने वाला बंदा आपको कोई डोमेन नेम देता है, आपने कोई डोमेन नेम अभी नहीं लिया अपने ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो डोमेन नेम ले लेगा, ठीक है, और सामने वाले से कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपका डोमेन नेम ये है और सामने वाला बंदा आपको कुछ और बता रहा है, राइट, तो वो डोमेन नेम को क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा आपके वीटीपी के मैसेज को। और अगर आपकी ये वाली ट्रंकिंग डायनेमिक है, जैसे वो भाई मुझसे पूछ रहे थे अभी, अगर ये मेरी वीटीपी की जो ट्रंकिंग है वो डायनेमिक है, ठीक है, डायनेमिक ट्रंकिंग है, तो वो ट्रंकिंग को ब्रेक कर देगा, ठीक है। अगर मेरे वीटीपी का डोमेन नेम मान लो डीईएफ उधर था, इधर स्विच 1 पे मेरा एबीसी है ना, तो जैसे ही मुझे पता लगेगा कि उसने अपना डोमेन नेम एबीसी रखा है और मेरा तो डीईएफ है, तो मैच तो नहीं हुआ हमारा, है ना। तो जैसे ही मैच नहीं होगा तो ये डायनेमिक ट्रंकिंग ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी, खत्म। हाँ, और वीटीपी अलग है और डीटीपी। एक्चुअली आपको याद करो, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, सीडीपी का मैसेज दिखाया था ना मैंने आपको, उसमें डोमेन नेम था ना, ठीक है ना। तो वीटीपी लेके नहीं जा रहा है आपका डोमेन नेम, डीटीपी नहीं लेके जाता डोमेन नेम, आपका सीडीपी जो है वो वीटीपी का डोमेन नेम कैरी करा देता है इधर से उधर, और जैसे ही वो देखता है कि मिसमैच हो रहा है वो अपनी ट्रंकिंग ब्रेक कर लेता है, अगर डायनेमिक ट्रंकिंग है तो। इसीलिए मैं आपसे कल भी कह रहा था कि अगर मैं कहीं भी ट्रंकिंग करूंगा तो मैं डायनेमिक ट्रंकिंग करूंगा ही नहीं, मैं हमेशा क्या करूंगा, मैनुअल ट्रंकिंग। नहीं, मैनुअली को कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ डायनेमिक क्यों करता है। नहीं, सीडीपी के अपने मैसेजेस हैं, डीटीपी के अपने मैसेजेस हैं, ठीक है। देखो, डोमेन नेम मिसमैच के ऊपर एक प्रॉपर्टी है कि आप मैसेजेस जो हैं वो एक्सचेंज तभी करोगे ट्रंकिंग के ऊपर जब आपका डोमेन नेम सेम होगा, इफ यू आर डूइंग
डायनेमिक ट्रंकिंग। ठीक है, अब आपका डोमेन नेम मिसमैच है तो स्विच में अपनी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही, तो उसने आपकी ट्रंकिंग को ब्रेक कर देना है। तो हम इसीलिए हमेशा मैनुअल ट्रंकिंग करते हैं कि कभी अगर हम VTP चलाएं, ठीक है, तो इन फ्यूचर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम बात करेंगे अब VTP के मैसेज की। देखो डोमेन नेम जाता है ये तो हमने समझ लिया है ना, लेकिन डोमेन नेम जाता कैसे है ना, तो उसके लिए 3 मैसेजेस होते हैं। एक होता है समरी एडवर्टीजमेंट। हाँ, अब हम VTP के मैसेज पढ़ रहे हैं। समरी एडवर्टीजमेंट, सबसेट एडवर्टीजमेंट और एक होता है जॉइन मैसेज और एक होता है एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट। इसके कुछ और भी नाम होगा एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट का, डॉक्यूमेंट में देख लेंगे। ये 4 मैसेजेस होते हैं इसके मेनली। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है समरी एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट। डॉक्यूमेंट में और किताबों में देख लेना, अलग नाम भी हो सकता है एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट का कुछ, ठीक है। बाकी सबका नाम तो यही है। मैं अब आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जहाँ पे ये बिल्कुल क्लियरली आपको विजिबल होंगे। देखो ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको बताए हैं ये सारे मैसेजेस VTP के, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट है, ये सिस्को का ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसमें भी एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट ही लिखा है। एक बार बुक में देख लेना कि बुक में क्या लिखा है। अब देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ISL तो हम पढ़ना नहीं है, ISL को हम हटा सकते हैं। तो गाइस देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि VTP मैसेजेस आर सेंट इन द इंटर स्विच लिंक फ्रेम्स, जो कि पुरानी बात है, .1q फ्रेम, मतलब दोनों के अंदर ये VTP के मैसेज जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता है सेंड टू द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये वाला, ये इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है हमेशा एक स्विच से दूसरे स्विच। मतलब ये इसमें जो पहले जो ये 6 है ना, ये वाले, ये सिस्को का वेंडर आईडी है, इट इज सिस्को वेंडर आईडी। उसके बाद ये कह रहा है कि ये सारे मैसेजेस जो हैं ये हम लोग देख सकते हैं। अब आप याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ईथरनेट टाइप, याद है ना, वो .1q के अलग थी और इस सब के लिए अलग थी। तो वहां पे 2 चीजें आती हैं कोड करके, वहां पे कोड्स आते हैं। अगर आपने वहां पे टाइप में 2003 देखा, क्या देखा, 2003, तो इसका मतलब इसने क्या भेज रखा है, मुझे VTP का मैसेज भेज रखा है, ठीक है। और उसके बाद गाइज एक होता है इसमें AA हेडर, वो इसका सब हेडर है, ठीक है ना। LLC के अंदर ईथरनेट टाइप में या तो AA दिखाई देगा अगर तुम ISL की बात करोगे, और अगर .1q की बात करोगे तो क्या दिखाई देगा, 2003, ठीक है। ISL को तो डिस्कार्ड कर देते हैं, अभी हम ISL की बात ही नहीं करेंगे, हैं। देख LLC लेयर याद है, LLC बताई थी मैंने, है ना, 2 लेयर में डिवाइड होता है ईथरनेट लेयर। एक लेयर LLC का काम क्या होता है, ऊपर से नीचे बात कराना, वेदर ये पैकेट जाके लेयर 3 पे प्रोसेस होगा या लेयर 2 पे प्रोसेस होगा। ISL में इसको तुम 4A से जानते हो, जैसे तुम ईथरनेट टाइप में 4A आएंगे LLC के, तो वहाँ पे तुम पकड़ लोगे कि ये VTP का मैसेज है। अब तुम .1q की बात करोगे तो वहाँ पे तुम्हें 2003 लिखा दिखाई देगा ईथरनेट टाइप पे, 0x2003, वहाँ पे तुम पकड़ लोगे कि ये VTP का फ्रेम है। अब गाइज देखो, VTP का फ्रेम पकड़ने के बाद हमने ये हमारा स्विच ने ये देखा कि VTP का मैसेज है। अब VTP के अंदर कौन सा मैसेज है, अब VTP के हेडर से पता लगेगा वो। अब ये है VTP का हेडर, देखो ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है VTP के हेडर में। सबसे पहले VTP का वर्जन कौन सा चला रहे हैं आप, उसके बाद कोड क्या है। कोड जो है देखो ये है समरी एडवर्टीजमेंट, पहला मैसेज होता है ये। जैसे ही आप डोमेन नेम डालोगे या VTP के अंदर कोई भी चेंज करोगे, सबसे पहला मैसेज जब वो जनरेट करता है तो वो कौन सा होता है, समरी एडवर्टीजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे हेलो पैकेट होता है ना EIGRP के, उनका काम क्या होता है, पैरामीटर मैच कराना, राइट। समरी एडवर्टीजमेंट का एग्जैक्टली सेम पर्पस होता है VTP के अंदर
क्या मैच कराना? पैरामीटर मैच कराना। मतलब मैं अपना डोमेन नेम लेके सामने वाले के पास जाता हूं, सामने वाला डोमेन नेम लेके मेरे पास आता है, क्या हमारा डोमेन नेम मैच हो रहा है? अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैच नहीं हो रहा तो कम्युनिकेशन यहीं बंद। समझ आया? अब देखो इसमें मैनेजमेंट डोमेन नेम कहीं बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। अब देखो इसमें ये कोड बताता है कि हम समरी एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं। 0x01 ये नंबर है क्या? कोड का। समरी एडवर्टीजमेंट के कोड का नंबर क्या होता है? 0x01। उसके बाद गाइस फॉलोवर, फॉलोवर बोले तो क्या मैं तुम्हें वीलैन की इंफॉर्मेशन दूंगा या मैं तुम्हें वीलैन की इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। अगर फॉलोवर 0 है तो इसका मतलब मेरे पास कोई वीलैन की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मेरे पास फॉलोवर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, कोई नंबर है, तो इसका मतलब मैं तुम्हें इतने मैसेज भेजूंगा वीलैन की इंफॉर्मेशन वाले। ठीक है, इतने में मैसेज आपको भेज सकता हूं वीलैन की इंफॉर्मेशन वाले, राइट। उसके बाद गाइस ये है अपडेटर्स आइडेंटिटी। याद करो एसवीआई बनाते थे हम लोग स्विच के अंदर, पता है ना? एसवीआई बनाई वीलैन 1 के लिए, कोई भी वीलैन 1 के लिए एसवीआई बनाई तो क्या वो सारे स्विच से एक्सेस हो जाएगी? है ना? क्या वो स्विच को मैं राउटर आईडी बोल सकता हूं एक तरीके से, है ना? तो उसी को बोलते हैं क्या? अपडेटर्स आइडेंटिटी। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि और कोई आईपी एड्रेस तो होता नहीं इसमें। उसके बाद अपडेटर्स टाइम स्टैम्प, ये क्या होता है? मतलब ये पैकेट कब बना, किसने बनाया, किसने बनाया, ये तो अपडेटर आइडेंटिटी से आ गया। अपडेट ने कब बनाया इसने, टाइम डेट के साथ। उसके बाद एमडी5 डाइजेस्ट वैल्यू। ठीक है, ये कि मैंने बताया आपको कॉम्बिनेशन होती है 3 चीज की, कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर की और डोमेन नेम की और पासवर्ड की, पासवर्ड इफ कॉन्फ़िगर्ड। अब गाइस देखो ये है तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर। ठीक है, अब ये किन किन चीजों से चेंज होता है ये देखते हैं। ये होता क्या है? ये एक नंबर होता है जो बताता है आपके पास कितनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। देखो जो भी लेटेस्ट होगी वही इंफॉर्मेशन। देखो जिसका सीआर नंबर हायर होगा, जिसका सीआर नंबर हायर होगा, मान ले एक स्विच का सीआर नंबर है 10, एक स्विच का सीआर नंबर है 15, किसके पास हायर इंफॉर्मेशन है? जिसके पास 15 है। अब सीआर नंबर होता क्या है? देखो सीआर नंबर होता क्या है? सीआर नंबर आपको बताता है कि आपकी कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास लेटेस्ट है या नहीं है। उसके बाद ये होता क्या है? बाय डिफॉल्ट 0। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना? तुमने अभी कोई चेंज नहीं किया। अब चेंज करने का मतलब क्या होता है? वीलैन बनाई, मतलब वीलैन ऐड करी या डिलीट करी, ये इंक्रीज होता है बाय 1। ऐड करो एक वीलैन, तुम आप बैठे अपने स्विच पे, आपने लिखा वीलैन 1, एंटर करा, बाहर आ गए। ठीक है, आपने बनाया वीलैन 2, तो हर एक वीलैन को ऐड करने पे सीआर नंबर एक एक क्वांटिटी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एक एक करके क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आप वीटीपी का वर्जन चेंज करो, इंक्रीज बाय 1। आप प्रूनिंग अनेबल डिसेबल करो, इंक्रीज बाय 1। ठीक है, ये इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज नहीं होगा। याद रखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। क्या? वीटीपी प्रूनिंग, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे -1 हो जाता है? कोई फैक्टर ही नहीं है जिससे वो -1 हो। समझ आया? हमेशा क्या होगा? इंक्रीज बाय 1, लेकिन इसको 0 किया जा सकता है। क्या कर दें? नहीं, देख आप डोमेन नेम चेंज कर दो। चलते हुए स्विच के अंदर गए, डोमेन नेम कर दिया। मान लो आपका सीआर नंबर 20 था, इमीडिएटली कैसे, कहां पे आएगा? 0 पे। डोमेन नेम, जैसे तुम्हारा डोमेन नेम था चलते हुए स्विच का 20, तुमने अब कर दिया डोमेन नेम DEF, इमीडिएटली ऐसे ही, तो तुम्हारा नेम सीआर नंबर कुछ भी था वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा? 0।
ठीक है। उसके बाद तुम मोड चेंज कर दो, कौन सा मोड कर दो? ट्रांसपेरेंट। मोड कौन सा कर देंगे आप? ट्रांसपेरेंट। तो कुछ भी हो डोमेन नेम, 500 हो 600 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमीडिएटली क्या हो जाएगा? 0। और ट्रांसपेरेंट मोड में डोमेन नेम 0 से आगे जाता ही नहीं है। वहां पे तुम वीलैन बनाओ, डिलीट करो, प्रूनिंग एनेबल करो, डिसेबल करो, और तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो 0 से आगे बढ़ेगा ही नहीं, ट्रांसपेरेंट में नहीं बढ़ेगा। ट्रांसपेरेंट में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, CR नंबर समझ में आया? अब देखो गाइस, लिख लिया? अब देखो आप, मैंने आपको कौन सा मैसेज दिखाया? समरी एडवर्टीजमेंट। इसमें कहीं वीलैन की इंफॉर्मेशन दिखाई दी? जो हमारा प्राइमरी पर्पस था कि एक स्विच से दूसरे स्विच क्या लेके चले जाओ? वीलैन की इंफॉर्मेशन। कहीं आपको वीलैन दिखाई दी इसमें? हाँ, फॉलोवर में। फॉलोवर का मतलब क्या है? फॉलोवर को हमने एक नाम दे रखा है, क्या? सबसेट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सबसेट एडवर्टीजमेंट में वो क्या लेके जाएगा? वीलैन की इंफॉर्मेशन। देखो, जब हम सबसेट एडवर्टीजमेंट पास करते हैं तो कोड क्या है उसका? सबसेट एडवर्टीजमेंट का 0x02। तो हेलो मैसेज तो हमने समरी एडवर्टीजमेंट से पार कर लिया इधर से उधर, और हमने फिर क्या लिखा है यहाँ पे? वीलैन की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई हमारा डोमेन नेम सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास वर्जन जो है वो सेम है या डिफरेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजमेंट डोमेन नेम सेम होना चाहिए बस। और हमने फिर क्या भेजा उसकी तरफ? सबसेट एडवर्टीजमेंट, कि ये हमारे पास वीलैन की इंफॉर्मेशन थी। लेकिन याद रखना, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला स्विच है स्विच 1, राइट? ये वाला स्विच है कौन सा? स्विच 2। आपने एक डोमेन नेम मैनुअली दिया ABC, मैनुअली दिया कौन सा? ABC। अभी जोड़ा नहीं दोनों स्विच को, ठीक है, अभी हमने जोड़ा नहीं। डोमेन नेम जैसे दिया होगा VTP एक्टिवेट हो गई होगी, है ना? अब हम क्या करेंगे? 10 वीलैन इधर बनाएंगे। बनाई डोमेन नेम, CR नंबर कितना हो गया? एक एक करके बनाई। देखो अभी वो भी है, देखो एक वीलैन बनाई, बाहर आए, फिर दूसरी बनाई, बाहर आए, तीसरी बनाई, बाहर आए, तो टोटल CR नंबर कितना हो जाएगा? 10। और स्विच 2 की बात करें, यहाँ पे हमने 15 वीलैन बनाई इसी तरीके से। कितनी वीलैन बनाई? 15 वीलैन बनाई। तो इसका CR नंबर कितना? 15। अब हमने क्या किया? हमने इनको जोड़ा ट्रंक करके, पहले इंटरफेस जोड़ दिए और फिर दोनों इंटरफेस में इधर से इधर केबल डाल दी। ट्रंक करा, पहले ट्रंक की कमांड डाली और फिर अपना केबल जोड़ा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं गाइस, इधर से आपको पता है सबसे पहले क्या निकल के आएगा? समरी एडवर्टीजमेंट। भाई जैसे ही आपका स्विच ऑन होता है, VTP एक्टिवेट होती है, ट्रंक होता है, तो आपका सबसे पहला मैसेज जो VTP का जाएगा वो समरी एडवर्टीजमेंट जाएगा। ठीक है, इधर से भी समरी एडवर्टीजमेंट आएगा। इस समरी एडवर्टीजमेंट में डोमेन नेम सेम है दोनों तरफ से, है ना? ABC। CR नंबर कितना है इधर वाले का? इधर वाले का कितना है? 15। तो गाइस देखो, जब ये 15 वाला रिसीव करेगा ना इधर से, तो इसके अंदर जितनी भी वीलैन होंगी वो सारी वीलैन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। ये बंदा कभी सबसेट एडवर्टीजमेंट भेज नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किसके पास है? हायर वाले के पास, है ना? तो हम देखो करते क्या है, हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी हम स्विच लेके आएंगे तो पहले ये देखेंगे कि और जोड़ने से पहले ये देखना है कि इसका CR नंबर 0 है या नहीं है। वरना क्या होगा, मान लो इस स्विच के अंदर 10 वीलैन के अंदर थी, ये कोई हमने बहुत बड़ा एक स्विच लगा रखा है, इसके 10 वीलैन थी, इसके 10 यूजर्स थे, तो ऑटोमेटिकली उन 10 यूजर्स की वीलैन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। और हो सकता है कोई प्लेटफॉर्म्स में है कि जैसे ही वो इंफॉर्मेशन डिलीट होती है वो सारे इंटरफेस एरर डिसेबल में चले जाते हैं। एरर डिसेबल में गए तो इस स्विच के अंदर जितने बंदे बैठे थे क्या वो काम कर पाएंगे? ठीक है, तो इसीलिए हमेशा क्या देखना है? CR नंबर को पहले देखना है, चेक करना है, फिर वही बंदा इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करेगा जिसके पास CR नंबर हायर होगा।
तो जोड़ने से पहले क्या देखना है, CR नंबर 0 होना चाहिए नए स्विच का। दोनों स्विच का देखना है CR नंबर। देख, एक तो स्विच पहले से वर्किंग होगा, जो तुम नया स्विच लेके आ रहे हो ना उसका CR नंबर 0 होना चाहिए नए वाले स्विच का। या उससे कम होना चाहिए। हाँ, उससे कम होगा तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट करेगा। मान लो कि दोनों स्विच ट्रांसपेरेंट है, दोनों स्विच ट्रांसपेरेंट में। अच्छा ये मतलब एक में 50 और एक में 10 है। अच्छा, तो ट्रांसपेरेंट एक दूसरे को कभी VLAN पास ऑन नहीं करता। नहीं, इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब आपने पहले सर्वर था, आपने क्रिएट कर दिया उसको VLAN, उसको फिर से मतलब रिवीजन नंबर 0 कर दिया मान लो दोनों का। उसके बाद जब आप रिवीजन नंबर दोनों का आपने 0 कर दिया, ठीक है, कैसे? ट्रांसपेरेंट कर दो। अच्छा, ट्रांसपेरेंट कर दिया। ट्रांसपेरेंट कर दो फिर, और उसको नॉर्मल मोड में दोबारा लेके आ दो। ट्रांसपेरेंट से जैसे एक सर्वर था, अच्छा, उसको एक मिनट रुको, बना लेता हूँ मैं, रुको। तो जिसका भी CR नंबर हायर होगा वो बंदा क्या भेजेगा, सबसेट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सबसेट एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है, हमारे पास एक सीक्वेंस नंबर है, सबसेट में एक सीक्वेंस नंबर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। मतलब क्या होता है इसका सीक्वेंस नंबर का, वो समझते हैं आप। एक स्विच है, मान लीजिए इसका CR नंबर ऐसे होगा नहीं कभी भी, 100 है, मतलब इसमें 100 VLAN बनी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक सबसेट मैसेज भेजा, सबसेट एडवर्टीजमेंट, उसमें सारी VLANs नहीं आई, हमने दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा, पांचवा भेजा, उसमें सारी VLAN आ गई, है ना। अब हमें 1 2 3 4 और 5, अब मान लीजिए ड्यू टू एनी फ्लक्चुएशंस और समथिंग लाइक दैट, मेरा बफर फुल था या कोई भी रीज़न था, मैंने चौथा मैसेज डिलीट कर दिया, प्रोसेस नहीं कर पाया मैं इसको, ठीक है। अब मुझे चौथा चाहिए या सारा डेटाबेस वापस मंगाऊं? चौथा ही चाहिए होगा। उसके लिए गाइस देखो ये सीक्वेंस नंबर काम में आता है, ठीक है। कैसे कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिस कर जाता हूं तो मेरे पास क्या है, देखो एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट, कि अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस नंबर मिस हो गया हो तो मैं क्या करता हूं, देखो सॉरी, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यार ये रही देखो, यहाँ पे एक मैसेज होता है, नीचे आ जा भाई, ये रहा। इसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट। अगर मेरा कोई भी बंदा मैसेज को मिस कर देता है, मैं एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट भेजता हूं सामने वाले से, उसमें स्टार्ट वैल्यू लगाऊंगा 4, कि मुझे चौथा वाला मैसेज क्या है, दोबारा भेज दो, ठीक है। इसका मतलब वो मुझे दोबारा से सबसेट एडवर्टीजमेंट भेज देगा। समझ आया? एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट वहां काम आती है जहां पे आपके पास कोई एडेड इंफॉर्मेशन ना हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल 10 मैसेज भेज रहे हो सबसेट एडवर्टीजमेंट में, कोई एक आधा भी मिस हो गया तो दोबारा चाहिए होगा। दोबारा चाहिए के लिए सामने वाला स्विच आपको क्या भेजेगा, एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट। वो फिर वाला बंदा क्या देखेगा कि इसे कौन से चाहिए है, क्या मैसेज चाहिए, तो वो आप लिखोगे इसको स्टार्ट वैल्यू में। जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे होगे तो आप सामने वाले को लिख के भेजोगे कि इस स्टार्ट वैल्यू में मुझे ये वाला मैसेज चाहिए, ठीक है। तो वो बंदा फिर एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट ओपन करेगा, वो देखेगा ठीक है इसकी स्टार्ट वैल्यू क्या है, और फिर वो आपको दोबारा से सबसेट एडवर्टीजमेंट रिस्पॉन्ड करेगा। अब क्या होगा कि इसको पता कैसे चलेगा कि ये एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट है, उसको देखेगा वो कोड से। कोड होता है उसका 0x03। अगर किसी ने आपको 0x03 का मैसेज भेजा है कोड में, तो इसका मतलब उसने सामने वाले ने क्या भेजा है आपको, एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट में। सही इसका एक्नॉलेजमेंट रहता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आता सर। तो कैसे पता चलेगा जैसे उसको रिसीव हुआ या नहीं? बस वो तो फिर बस रिसीव हो गया, छुट्टी। जब अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है सामने वाले स्विच में, तो जब स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको पता होता है कि मेरे पास क्या मिसिंग है। हाँ देखो, जब मैं एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट, अभी आपको सबसेट एडवर्टीजमेंट पढ़ा रहा था ना, तो मैंने एक फील्ड बताई थी अभी आपको, सीक्वेंस नंबर, ठीक है। जब मैं आपकी तरफ भेज रहा हूँ तो आपको सीक्वेंस नंबर लगा के भेज रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपके पास 1 2 3 आया, 4 नहीं आया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो अब आपको कौन सा चाहिए, पांचवा चाहिए या चौथा चाहिए, चौथा चाहिए। तो चौथे वाले की स्टार्ट वैल्यू तुम लगाओगे, ठीक है, कि तुम्हारे पास चौथा नंबर मिसिंग है। वो देखेगा सीक्वेंस नंबर 1 2 3 है, चौथा नहीं है, पांचवा छठा है, तो फिर तुम 4 का सीक्वेंस नंबर लगा के स्टार्ट वैल्यू में मुझे भेजोगे,
है ना, और मैं वो सीक्वेंस स्टार्ट वैल्यू देख के तुम्हें चौथा वाला वापस भेजूंगा सबसेट एडवर्टाइजमेंट में, सीक्वेंस नंबर लगा के हैं। कोड वैल्यू है ये सबके लिए दिखाए ना अलग-अलग। हाँ जी हाँ, देख अगर मैं समरी एडवर्टीजमेंट भेज रहा हूँ तो कोड वैल्यू है 0x01, अगर मैं समरी भेज रहा हूँ तो, और अगर मैं सबसेट एडवर्टीजमेंट भेज रहा हूँ तो उसकी कोड वैल्यू है 0x02, और अगर मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ कोड वैल्यू से 0x03 तो इसका मतलब मैं भेज रहा हूँ एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट। ये सब सीक्वेंस वाइज ही हैं। VTP UDP पे जरूरी थोड़ी है जो एक्नॉलेजमेंट ना भेजे वो UDP हो जाएगा भाई, यहाँ तो लेयर 2 की बात चल रही है, आप कहाँ लेयर 4 पे चले गए। ठीक है, इसका कुछ टाइम लिमिट है क्या कि इतने टाइम में ये हाँ मैं बताऊंगा अभी आपको उसके बारे में। सर उसका अपडेट किसका? डॉक्यूमेंट की कॉपी दे दीजिए। और इसमें कोड एंड स्टार्ट वैल्यू देख सकते हैं बस, हाँ। तो वर्जन तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, या डिफरेंट भी हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कंपैटिबल होता है। रिजल्ट तो इशू हो गया। रिजर्व क्या होती है, मतलब अभी हमें नहीं पता, हम आगे चल के यूज़ करेंगे, ये होता है। सर जी और कोई दिक्कत किसी को? अब देखो कोई नया स्विच ज्वाइन करेगा तो वो आपको ज्वाइन मैसेज भेजेगा, उसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, उसका कोड होता है 0x04, उसका फ्रेम है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं VTP की, इतना समझ में आया? सर जी क्लियर है? अब क्या होता है गाइस, जो आपका समरी एडवर्टीजमेंट है वो दो तरीके से चलता है। समरी एडवर्टीजमेंट दो तरीके से चलता है। एक समरी एडवर्टीजमेंट चलता है आपका सॉलिसिटेड और एक चलता है अनसॉलिसिटेड। मतलब किसी ने मांगा तो दिया, कोई चेंज हुआ तो दिया, समरी एडवर्टीजमेंट, नहीं तो खुद तो देना ही है। हाँ सॉलिसिटेड मतलब हमने कोई चेंज करा, या किसी ने हमें एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट भेजी, या किसी ने हमें ज्वाइन मैसेज भेजा, है ना, तो ज्वाइन मैसेज में पहले मैं समरी मैसेज भेजूंगा उसकी तरफ, हेलो देगा ना, पैरामीटर मैच करने मुझे, तो पैरामीटर मैच कराऊंगा पहले तो अपने, अगर पैरामीटर मैच है फिर मैं सबसेट एडवर्टीजमेंट भेजूंगा उसके पास। तो पहले क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी नया स्विच है, ठीक है ना, कोई भी नया स्विच है वो अप आता है, अप आते ही वो सबसे पहले मुझे भेजेगा, ट्रंक बना लिया उसने, VTP एक्टिवेट करी, तो इमीडिएटली वो मेरी तरफ क्या भेजेगा, ज्वाइन मैसेज, कि भाई मेरा और तुम्हारा डोमेन नेम सेम है क्या, बता दो ज़रा। ठीक है, जैसे ही आपने बताया डोमेन नेम सेम हुआ या पैरामीटर मैच हुए, फिर जाएगा क्या, सबसेट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, लेकिन समरी एडवर्टीजमेंट जब मांगा तब तो दिया ही, कोई चेंज हुआ जब भी दिया, मतलब डोमेन नेम चेंज करा, VLAN बनाई, CR नंबर हायर किया गया तब भी दिया, ऑटोमेटिकली दिया बिना किसी मांगे के। लेकिन बिना किसी मांगे, ठीक है, वो जाता है 200 सेकंड के ऊपर। मतलब बाय डिफॉल्ट हर स्विच दूसरे स्विच को समरी एडवर्टीजमेंट बिना कोई चेंज करे, बिना किसी के मांगे, ऑटोमेटिकली भी एक्सचेंज करता है 5 मिनट में। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 300 सेकंड होता है ना, 300 सेकंड के बाद हाँ अनसॉलिसिटेड, मतलब 300 सेकंड पे तो जाना ही जाना है, और एक होता है सॉलिसिटेड है 300, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट तो में तो जाएगा ही जाएगा, और अगर कोई चेंज है या किसी ने मांग लिया तो इमीडिएटली जाएगा। हाँ ट्रिगर्ड करे एक तरीके से, ट्रिगर और अनट्रिगर्ड। ठीक है सर जी, क्लियर हुई ये बात? सबसे फर्स्ट में समरी एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके बाद ज्वाइन मैसेज आता है। नहीं, अगर कोई नया ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन जाएगा, है ना, सीक्वेंस वाइज अगर वैसे लिखा है जैसे डॉक्यूमेंट में, वैसे 1 2 3 4 लिखा है। ठीक है, लेकिन ज्वाइन मैसेज जैसे कोई नया स्विच ज्वाइन करेगा सिर्फ तब भेजेगा। ठीक है, चेक करने के लिए। ज्वाइन मैसेज में कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारा एक वही होता है कि मेरा डोमेन नेम यही है बस, और कुछ नहीं, वर्जन डोमेन नेम बस, और कोड होता है 0x04 होता है उसका, बस। उसके बाद समरी एडवर्टीजमेंट, उसके बाद सामने वाला बंदा समरी एडवर्टीजमेंट भेज के पैरामीटर मैच कराता है, फिर सबसेट एडवर्टीजमेंट, और फिर अगर कुछ रह जाता है तो एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट।
जब कोई नया बंदा आ पाता है तो। गाइस इतना क्लियर हो गया सबको? तो ये VTP के मैसेज थे। अब देखो इसका यूज भी है बहुत अच्छा सा। यूज क्या है? एक स्विच ये रहा, एक स्विच ये रहा और एक स्विच यहाँ पे है। ये ट्रंक है, हमने मैनुअल ट्रंकिंग कर रखी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने अभी आपको बता दिया क्या रीज़न है। अगर कहीं आगे चल के आप डोमेन नेम चेंज करोगे तो डायनेमिक ट्रंकिंग टूट जाती है। डायनेमिक ट्रंकिंग बनानी नहीं है, हमें क्या बनाना है? मैनुअल ट्रंकिंग। अब देखो गाइज, यहाँ पे एक स्विच लगाया, यहाँ पे एक दूसरा स्विच लगाया, यहाँ पे एक तीसरा स्विच लगा दिया। ट्रंकिंग है, ठीक है ना। ट्रंकिंग करने के बाद यहाँ पे एक डोमेन नेम लिखा ABC। क्या ये चेंज है ना? और VTP एक्टिवेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी ABC डालते ही? सबसे पहला मैसेज कौन सा निकलेगा इस स्विच में से? समरी एडवर्टीजमेंट। समरी एडवर्टीजमेंट। अब जैसे ही समरी एडवर्टीजमेंट इस बंदे के पास आएगा, वो सॉलिसिटेड होगा या अनसॉलिसिटेड होगा? भाई मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी ना, चेंज करते गया तो चेंज करते गया, इसने मांगा था, इसकी तो एक्टिवेट ही नहीं थी। इसमें जो मैंने समरी एडवर्टीज, उसमें CR नंबर क्या आएगा? जो मैंने समरी एडवर्टीजमेंट इसकी तरफ भेजा है उसमें CR नंबर क्या आएगा? 0 आएगा ना। अभी कोई मैंने चेंज करा, वर्जन चेंज करा? नहीं, मैंने सिर्फ क्या डाला? डोमेन नेम डाला। डोमेन नेम डालते मैंने एक समरी एडवर्टीजमेंट जनरेट करा और सामने वाले बंदे के पास भेज दिया। मैंने कोई वीलैन नहीं बनाई, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट नहीं करी। CR नंबर क्या होगा? 0। जैसे ये बंदा अपना डोमेन नेम हटा के नल से ABC करेगा, इसका CR नंबर क्या होगा? 0 होगा ना। 0 होगा या नहीं होगा? अब देखो, हमने कोई इन्फॉर्मेशन वीलैन की तो बनाई नहीं है जो सबसेट एडवर्टीजमेंट आएगा, इसमें तो फॉलोवर 0 आएगा। फॉलोवर क्या आएगा? 0। अब एक बात बताओ, क्या ये इमीडिएटली इसको देगा वो मैसेज समरी एडवर्टीजमेंट? क्या कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है? पहले ये बताओ। अपडेटेड तो है नहीं, सिर्फ डोमेन नेम भेजा उसने, हमने डोमेन नेम नहीं था, हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे गाइस, हम स्विच 3 को ना वेट कराएंगे कितना? और 5 मिनट के बाद अपना समरी एडवर्टीजमेंट जनरेट करेंगे इसके लिए। हाँ, स्विच 2 भेजेगा 5 मिनट के बाद। फिर ये देखेगा कि इसका डोमेन नेम क्या है? नल। और डोमेन नेम सामने वाला क्या भेज रहा है? ABC। तो मैं चेंज कर लूंगा कितना? ABC। लेकिन इसमें टाइम कितना लगेगा? 5 मिनट। अब मान लो मेरे पास एक और स्विच है, मैंने वहां लगा दिया, तो एक और स्विच पे कितनी देर में जाएगा? 10 मिनट। तो आपका डोमेन नेम प्रोपोगेट होने में 10 मिनट का टाइम है 4 स्विच के बीच में। क्या इतना डिले आप एक्सेप्ट कर सकते हो? नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली प्रोपोगेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक वीलैन बना लेते हैं। जैसे ही मैं वीलैन बनाऊंगा, CR नंबर क्या हो जाएगा? 1। अब CR नंबर इसका एक, इसका कितना? 0। तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कहां से आई? ऊपर से। इसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिली, ये इमीडिएटली कहां भेजेगा? इसके पास। समझ आया? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, CR नंबर जब भी हम डोमेन नेम चेंज कर रहे होते हैं नल से कुछ भी, तो हम एक वीलैन बना लेते हैं ताकि हमारी वीलैन जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इमीडिएटली प्रोपोगेट हो जाए। जी कुछ बता रहे थे आप? जैसे मैंने इसमें डोमेन नेम एक्सेप्ट किया, इसने मैन्युअली कमांड नहीं डाली किसी ने, इसने एक्सेप्ट किया, तो ये 300 सेकंड के बाद अपना सबसे समरी एडवर्टीजमेंट जनरेट करेगा, ठीक है, उसके एक्सेप्ट करने के बाद। फिर ये 300 सेकंड के बाद यहाँ पे भेजेगा इस बंदे के पास, ठीक है, टाइम पीरियड। और फिर ये अज्यूम करेगा, और जैसे ही अज्यूम कर लेगा फिर ये 300 सेकंड वेट कराएगा किसी सामने वाले को कि मैं देखो, क्योंकि क्यों ये इतना वेट करा रहा है, क्योंकि यहाँ मैनुअल कमांड नहीं दी, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली डोमेन नेम बोरो करा है कहीं से। अगर आप मैनुअल कमांड दे दोगे फिर तो ये इमीडिएटली जनरेट करके भेज देगा सब पे। फिर तो आप मैनुअली कमांड यहाँ दे दो, मैनुअल कमांड यहाँ दे दो और मैनुअली कमांड वहाँ दे दो, फिर वो इमीडिएटली भेज देगा। हाँ, ये नॉन सॉलिसिटेड है, मतलब ठीक है। हमने डोमेन नेम समझ लिया, CR नंबर समझ लिया। अब हम गाइस MD5 डाइजेस्ट वैल्यू भी समझ चुके हैं। अब मोड समझेंगे एंड वर्जन समझेंगे, ठीक है। VTP के बेसिकली 3 वर्जन होते हैं और 3 ही मोड होते हैं। VTP वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3, और इसके मोड्स होते हैं सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। हाँ, और क्या?
ठीक है, एक और जोड़ ले अगर जोड़ना चाहता है, वैसे वो जोड़ने लायक है नहीं। वर्जन 3 में एक प्राइमरी सर्वर भी होता है, होता तो वो भी सर्वर ही है, तो उसे प्राइमरी सर्वर बोल लो या सर्वर बोल लो, एक ही बात है। तो मोटा मोटा अगर देखेंगे तो 3 ही वो होते हैं, ये वाला बंदा और ये रहा। ठीक है जी, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। याद करो कल मैं आपको बता रहा था एक्सटेंडेड रेंज ऑफ VLANs, राइट, है ना। आज उसकी भी बात करेंगे, कौन सपोर्ट करेगा कौन सपोर्ट नहीं करेगा। अब देखो गाइस, सबसे पहले ही बात करते हैं डॉक्यूमेंट से ही बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा होगा VTP के मोड्स के बारे में, उसी से उठाते हैं। देखो सर, VTP मोड इसने बताया कि कौन सी VLAN की इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे स्टोर होती है और कहाँ कहाँ पे उसको चलाया जाता है। देखो सबसे पहले मोटा मोटी इसका थोड़ा सा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर जाएंगे डॉक्यूमेंट के पास। सर्वर का क्या होता है? सर्वर एक तरीके का हेड है, मतलब प्रूनिंग अनेबल डिसेबल सर्वर पे होगी, वर्जन चेंज अगर करना है तो वो सर्वर पे करेंगे, VLAN बनानी है या डिलीट करनी है वो सर्वर पे होगा। मतलब छोटा मोटा ये समझो कि VTP का पूरा काम कहाँ पे होगा? सर्वर पे। अब आप एक बात बताओ, क्या कभी आपने कोई ऐसा स्विच देखा जो आपको डिनाई कर दे कि आप VLAN नहीं बना सकते? कभी ऐसा हुआ? नहीं ना। आपने जो भी स्विच उठाया उस पर VLAN बना दी। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे किस मोड में होते हैं? सर्वर में होते हैं। ठीक है सर, चाहे VTP का वर्जन कोई भी चल रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस जो सिस्को बना के भेजता है मोड किस में होता है? वो सर्वर में, ताकि उसमें आप VLANs आसानी से बना सकें। अगर आप क्लाइंट में हैं, अगर आप मोड क्लाइंट में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ सर्वर की इंफॉर्मेशन लेते हैं, स्टोर करते हैं और अपने नेबर अगर कोई है तो उसको दे देते हैं। दैट्स इट। ना तो आप VLAN बना सकते, ना आप VLAN डिलीट कर सकते, ना आप प्रूनिंग अनेबल डिसेबल कर सकते, ना आप वर्जन चेंज कर सकते। आप सिर्फ सारी इंफॉर्मेशन के लिए डिपेंडेंट किस पे हैं? सर्वर के ऊपर। ठीक है सर, अब आते हैं, बात करते हैं ट्रांसपेरेंट के ऊपर। ट्रांसपेरेंट स्विच एक तरीके से स्टैंड अलोन स्विच है। मतलब देखो, अगर मेरे पास यहां पे सर्वर, यहां पे ट्रांसपेरेंट और यहां पे क्लाइंट है, छोटा मोटा वर्जन के ऊपर बात है, फिलहाल वर्जन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बोर्ड के बात कर रहा हूं। वर्जन की बात करेंगे जब वर्जन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी ट्रांसपेरेंट की वैसी मोटी मोटी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट स्विच करता क्या है? ट्रांसपेरेंट स्विच की तरफ आप जब समरी एडवर्टीजमेंट भेजोगे, रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप ट्रांसपेरेंट स्विच के ऊपर समरी एडवर्टीजमेंट भेजोगे और इस पे कोई आपने डोमेन नेम नहीं चलाया है, ये है ट्रांसपेरेंट, तो वो आपका डोमेन नेम एक्सेप्ट कर लेगा। देखो, आपने इसको कमांड दी कि तुम ट्रांसपेरेंट मोड में चलोगे, ठीक है। यहां पे ये सर्वर है, इधर से कोई समरी एडवर्टीजमेंट आई, समरी एडवर्टीजमेंट में डोमेन नेम आएगा, डोमेन नेम इसके पास नहीं है, ये डोमेन नेम एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ, और उसी को कहां भेजेगा? क्लाइंट के पास, क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब ये सबसेट एडवर्टीजमेंट इसके पास भेजेगा तो ये उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर, बट उसको रिले करके कहां भेज देगा? क्लाइंट के पास। रिले करके कैसे? मतलब डोमेन नेम दिखेगा, ठीक है, सबसेट एडवर्टीजमेंट अगर डोमेन नेम सेम है तो खुद ही स्टोर नहीं करेगा, जो उसका ट्रंक इंटरफेस होगा, हाँ, बाईपास कर देगा, उसका ट्रंक इंटरफेस होगा, उस पर रख के और आगे भेज देगा VLAN की इंफॉर्मेशन। तो अगर बीच में ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट पे तुम्हारे पास VLAN इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन डोमेन नेम होगा, ठीक है। और क्लाइंट पे आपके पास दोनों चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। क्लाइंट पे क्या मिलेगी? VLAN की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और डोमेन नेम भी मिलेगा, ठीक है सर। ट्रांसपेरेंट में कोई VLAN बनाओ, ट्रांसपेरेंट किसी को नहीं देगा। ट्रांसपेरेंट की VLAN, अगर आपका मोड ट्रांसपेरेंट है तो आप ट्रांसपेरेंट पे VLAN तो बना सकते हो, लेकिन वो कहीं प्रोपगेट नहीं होगी, वो लोकली उस स्विच पे रहेगी बस, ठीक है। देखो, एक होता है जो मैंने देखा है जो वो मैं बता रहा हूँ, बाकी मैंने कहीं और इसका कोई बड़ी चीज़ें नहीं देखी। मैंने देखा एक ऑडिट डिपार्टमेंट था किसी डिपार्टमेंट में,
बड़े ऑफिस था, उसमें ऑडिट डिपार्टमेंट उन्होंने बना रखा था। तो बाकी तो उन्होंने VTP चला रखी थी बिकॉज उनका कंप्लीट सिस्को एनवायरनमेंट था। तो मैंने देखा बाकी स्विच तो क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट में थे, एक सर्वर बना रखा था और बाकी सारे क्लाइंट पे थे। एक स्विच मैंने देखा उनकी टोपोलॉजी में जो ट्रांसपेरेंट था, तो मैंने सोचा मैंने ये क्या है, कह रहा है ये ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए है। उनका ऑडिट डिपार्टमेंट सेपरेट बैठता था। उन्होंने कहा वो कम्युनिकेट नहीं करते किसी से भी, ऑडिट डिपार्टमेंट को कहीं का एक्सेस नहीं है। तो वो उन्होंने सेपरेट उनके लिए एक स्टैंड अलोन स्विच बना के ट्रांसपेरेंट बना रखा था। वो था बीच में डिपार्टमेंट, तो वो ट्रांसमिट तो उससे करा रहे थे सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया था कि हम लोग इस तरीके से कराते हैं कि यहाँ सर्वर बनाया है, यहाँ क्लाइंट है हमारा, और हमने ट्रांसपेरेंट पे स्टैंड अलोन स्विच बना रखा है ताकि ये स्विच किसी से बात नहीं करेगा। इस पर जो वीलैन है हमने एक ही वीलैन बना रखी है, वो हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कराना चाहते, तो हमने वो ट्रांसपेरेंट बना दिया है यहाँ पे, सिर्फ उसके अपने लिए होता है, अपने लिए थी उसकी। और बाकी उसने सारी जो क्लाइंट पे कॉन्फ़िगरेशन थी वो मिल रही थी वहाँ पे। तो उन्होंने भी वही समझाया था मुझे भी कि यहाँ पे सर्वर की सारी इन्फॉर्मेशन ये रिले कर देता है, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोपगेट नहीं करता। यही मैंने इसमें यूसेज देखा था और मैंने कहीं यूसेज नहीं देखा इसका। हाँ क्या, हाँ उसके बारे में बात करेंगे। एक और स्विच मैंने रीजन देखा था, वो देखा था मैंने एक ISP में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्विच लगा रखा था, उन्होंने भी सिस्को के लगा रखे सारे। वहाँ पे मैंने देखा था उसमें वर्जन का खेल था, थोड़ा सा एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलन बना रखी थी उन्होंने। तो फिर वो कह रहे थे कि तुम स्टैंडर्ड में नहीं कर सकते और एक्सटेंडेड में कर सकते हो। अभी वो बात करेंगे जब हम मोड्स पढ़ेंगे, ठीक है। मोड्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती चली जाती है, जैसे मोड्स की वर्जन्स के साथ प्रॉपर्टी चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे गाइस कि प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज होती है। देखो सर्वर क्या करता है, क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट वीलैन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, वर्जन चेंज कर लो, VTP प्रूनिंग चला लो एंटायर VTP डोमेन के लिए, और ये सिंक्रोनाइज करके सारा डेटाबेस जो है वो स्विच का अपने पास रखता है। और बाय डिफॉल्ट हर स्विच का मोड क्या होता है, VTP मोड सर्वर, ये लिखा है इसमें। क्लाइंट ने क्या लिखा है कि क्लाइंट बिहेव इन द सेम वे एज सर्वर बट यू कैन नॉट क्रिएट द एनीथिंग ओवर देयर। अब इसमें गाइस देखो VTP वर्जन डू नॉट पार्टिसिपेट इन VTP, ये थोड़ी सी बात इन्होंने वर्जन के लेके लिखी है। अब VTP ट्रांसपेरेंट स्विच डज नॉट एडवर्टाइज इट्स ओन VLANs बट डू नॉट सिंक्रोनाइज इट्स ओन VLAN कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन द रिसीव्ड एडवर्टीजमेंट। मतलब ये ना तो किसी को देता है अपनी VLAN, ना किसी का एक्सेप्ट करता है। बट ट्रांसपेरेंट स्विच डू फॉरवर्ड द एडवर्टीजमेंट दैट दे रिसीव ऑफ देयर ट्रंक पोर्ट इन VTP वर्जन 2। अच्छा वो वर्जन 2 के लिए बताया था आपने? मैंने बताया था ना प्रॉपर्टी चेंज होती चली जाएगी। तो वर्जन 2 में ये प्रॉपर्टी है कि वो एक से लेके कहां दे देता है, दूसरे पे भी, लेकिन वर्जन 1 में भी दे देता है भाई, बट उसमें छोटी चेंजेस आते चले जाते हैं। वर्जन 1 में और वर्जन 2 में छोटे चेंजेस आते चले जाते हैं। अभी वो बताऊंगा। देखो इसने जो लिखा है ना कि दे डू फॉरवर्ड VTP एडवर्टीजमेंट एज दे रिसीव आउट ऑफ देयर ट्रंक इन पोर्ट्स इन VTP वर्जन 1, वर्जन 2। वर्जन 1 में भी ये काम करता है वो, ठीक है। वर्जन 1 में भी ये काम करेगा, लेकिन छोटी सी उसमें प्रॉपर्टी चेंज है, वो बात करेंगे। एक नया मोड आया गाइस, ऑफ। मतलब उसमें क्या होता है, अगर तुमने VTP मोड ऑफ चला दिया तो ये इंटरफेस मोड पे भी चल जाता है, इंटरफेस बेस्ड मोड पे भी चलती है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी चल जाती है। ऑफ का मतलब क्या है, VTP नहीं चलानी स्विच पे, VTP का कोई रिसीव नहीं करना मैसेज, कोई ट्रांसमिट नहीं करना। इंटरफेस पे भी चला सकते हो ऑफ मोड, और आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे भी चला सकते हो। ग्लोबल पे चला दोगे तो वो किसी की इंफॉर्मेशन ना तो लेगा ना देगा, ठीक है। जैसे हमारा ट्रंक जो है ट्रांसपेरेंट जो है वो रिले कर रहा है, तो अगर तुमने ऑफ चला दिया तो वो रिले भी नहीं करेगा। सभी पे चल जाएगी ना आपको मान लो, सर्वर पे भी क्लाइंट पे भी। मोड है वो, मोड है वो। ऑफ जो है एक नए तरीके का मोड है। एक्चुअली एक कंपनी थी कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को ओवरटेक करा सिस्को ने, तो कैटलिस्ट में ये ऑप्शन था ऑफ का। उन्होंने भी VTP का कुछ बना रखा था अपना। तो जब कैटलिस्ट स्विच सिस्को ने टेक ओवर की ना, कैटलिस्ट कंपनी, तो जो कैटलिस्ट स्विच आप देखते हो सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस, तो वो एक्चुअली कैटलिस्ट स्विच थे पहले, सिस्को ने कंपनी टेक ओवर करी थी, तो उनका एक अपना VTP का चक्कर था। तो वो ट्रांसपेरेंट ना चला के उन्होंने एक नया मोड चला रखा था, क्या, ऑफ। वो क्या करते थे कि अगर किसी स्विच को VTP में पार्टिसिपेट नहीं कराना होता था, वो उस पर मोड ऑफ चला कर छोड़ देते थे। लास्ट स्विच जो था उस पर VTP नहीं चलानी, तो उसमें क्या करा, VTP मोड ऑफ कर दिया। तो VTP मोड ऑफ करने के बाद वो क्या करते थे कि इस स्विच पे ना तो आप रिले करोगे, जो आपका ट्रांसपेरेंट करता है, ट्रांसपेरेंट रिले कर देता है,
ना तो आप रिले करोगे, ना आप अपना ट्रांसमिट करोगे, ना ही आप सामने वाले से कोई भी एक्सेप्ट करोगे। ऑफ मतलब कंप्लीटली ऑफ। तो सर ऑफ मोड किसी भी चला सकते हैं ना इन तीनों में से? हाँ, जिस पे भी चलाएगा उसका मोड हटके ऑफ हो जाएगा। हाँ, इनको कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं? ना ना ना। अब मान लो तुम सर्वर को ही ऑफ बनाते तो बीटीपी खत्म। ठीक है, कमांड देख लेना। iOS में मेरे ख्याल से 12.0 में शायद कुछ ही स्विच सपोर्ट करते हैं इसको, मगर देख लेना, जहाँ तक मुझे उम्मीद है चल जाएगा। iOS 12.0 होना चाहिए। समझ में आया सबके ये? ठीक है, आपका मैसेज तभी रिले करेगा, देखो दोबारा बोलता हूं, ट्रांसपेरेंट मोड आपका मैसेज तभी रिले करेगा जब उसके पास डोमेन नेम वही होगा जो आप दोनों के पास है, मतलब सर्वर के पास और क्लाइंट के पास। अगर उन दोनों के पास डोमेन नेम अलग है ट्रांसपेरेंट मोड से, तब वो इंफॉर्मेशन कैरी रिले। से पहले वो चेक करेगा कि सेम है या नहीं है। यस, ठीक है सर, ट्रांसपेरेंट मोड जी। लेकिन सबने एडवर्टाइजमेंट से ही तो उसे पता चल रहा है कि एक ही डोमेन, मतलब वो डोमेन नेम तो ले ही रहा है ना ट्रांसपेरेंट। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपने डोमेन नेम ट्रांसपेरेंट पे दे रखा है कोई और, उन केस में, हाँ, अगर मैंने कोई पहले से कॉन्फ़िगर करके उसका मोड ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो फिर वो देखेगा, देखो अपनी इन्फॉर्मेशन तो उसे देनी नहीं, मगर वो रिले वाली इन्फॉर्मेशन है ना, वो रिले वाली इन्फॉर्मेशन भी कैंसिल कर देगा। लेकिन ये वर्जन पे डिपेंड करेगा, इसलिए मेनली अगर नल हो तो बेटर है। नल हो तो बेटर है। अगर iOS के वर्जन डिफरेंट हो तो क्या HTTP कम्युनिकेशन में कोई फर्क आता है, कोई इश्यूज आते हैं कभी? आते हैं, जैसे एरर आने शुरू हो जाते हैं, कई बार वो सबसेट एडवर्टीजमेंट को डिस्कार्ड कर देता है। एक स्विच वर्जन बने दूसरे पे वर्जन नहीं, वैसा वर्जन iOS का वर्जन पूछ रहा हूँ, तो सभी प्रेफरेंस एरिया से सभी में सेम ही होता है, सेम ही होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है, जब तुम एक वो खरीदोगे तो लाइसेंस के साथ आती है हर चीज़। लाइसेंस एक्सपायर होगा ना सिस्को का, तो वो सर्विसेज बंद कर देगा तुम्हारी, ठीक है ना, कई कई सर्विसेज वो बंद कर देते हैं। फिर क्या करते हो, फिर लाइसेंस के लिए दोबारा एप्लीकेशन डालते हो, फिर वो लाइसेंस दोबारा रिन्यू होता है, फिर तुम लाइसेंस चलाते हो अपने स्विच के ऊपर, तब वो लाइसेंसिंग दोबारा तुम्हारा iOS जो है वो अपग्रेड हो जाता है। वो ऑटो अपग्रेड हो जाता है। वो तुम कनेक्शन से कर लेते हो, खुद भी करते हैं, लाइसेंसिंग का कमांड्स वगैरह होती हैं। लाइसेंस से कैसे चाहिए होती है? क्या मोड्स की, देखो वर्जन कितने हैं, 1 2 3। अब उनकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे मोड्स के साथ, ठीक है सर। सर्वर सबको पता है कि किस लिए काम होता है इसका, क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। उसके लिए गाइस देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी VLAN की, ठीक है, जो VLAN की इन्फॉर्मेशन होगी सर्वर मोड पे, वो स्टोर होती हैं तुम्हारे NVRAM के अंदर। जो हमारी स्टैटिक है। हाँ, जो आपने VLAN की इन्फॉर्मेशन बनाई, ठीक है, वो तो प्रॉपर्टी है ही कि कोई डिलीट कर लो, चला लो, प्रोनिंग एनेबल डिसेबल कर लो। उसके एडिशन के साथ सर्वर मोड की एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन और है, पॉइंट और है इसमें, कि आप जो अपनी VLAN बनाओगे उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं तो स्टोर करोगे ना, स्टोर जैसे ही करोगे तो वो कहाँ पे स्टोर होती है सारी इन्फॉर्मेशन, NVRAM के अंदर। elan.dat फाइल होता है। वो तो सर अलग चीज़ है, VTP की। ठीक है सर। अब देखो इसमें बहुत अच्छी चीज लिखी है कि इन सर्वर मोड द VLAN configurations are stored in the NVRAM. If the switch detects a failure while writing the configuration to the NVRAM, the switch mode automatically changes from server to कोई दिक्कत हुई, NVRAM में कोई फेलियर डिटेक्ट हुआ, आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन राइट कर रहे थे कहाँ पे, NVRAM के अंदर, अगर कोई फेलियर हुआ तुम्हारा स्विच अपना मोड छोड़ के क्लाइंट मोड में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि जो स्टोर करने की इन्फॉर्मेशन है वो उस मोड में अवेलेबल ही नहीं है, तुम्हें करना है स्टोर, तो इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप अपना मोड चेंज करके उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करोगे क्लाइंट मोड में, लेकिन ये ऑटोमेटिक होगा, आप नहीं करोगे, ठीक है। कभी कोई प्रॉब्लम आया जिससे हम NVRAM के अंदर तो हम उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, क्योंकि वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, तो हम इन्फॉर्मेशन को मोड चेंज करके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे क्लाइंट। हाँ जी सरकार। उसके बाद
क्लाइंट मोड में आ जाओ, ये सबको पता है कि क्लाइंट मोड इज नॉट सेव्ड इन द तो सर हम उसे वापस सर्वर भी तो बनाना पड़ेगा ना उसके पास, क्या, उस मोड को। जब तुम्हारी एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगी तब करो, ठीक है। अब गाइस देखो क्लाइंट है, वो सबको पता है कि उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, चेंज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, वीलैन नहीं होगी, ठीक है, चेंज और डिलीट नहीं होगी, प्रूनिंग एनेबल डिसेबल नहीं होगी। ये सिर्फ या तो इंफॉर्मेशन लेता है या इंफॉर्मेशन को रिले कर सकता है, और कुछ इसमें नहीं होता है। उसके बाद गाइस देखो ये भी कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ट्रांसपेरेंट मोड। देखो ट्रांसपेरेंट मोड में ही चेंज होता है। देखो सबसे पहले वर्जन 1 की बात करते हैं। वर्जन 1 में ट्रांसपेरेंट जो है मैसेज को बिना इंस्पेक्ट करे फॉरवर्ड कर सकता है। वर्जन 1 में वो क्या करता था, मैसेज आया सर्वर से, क्लाइंट को भेजना है ना, तो बिना मैसेज को इंस्पेक्ट करे, क्या डोमेन नेम है क्या, वो उससे कुछ नहीं देखा, रिले कर दिया, उठाया। वर्जन 1 के अंदर ट्रांसपेरेंट में। वर्जन 2 के अंदर वो देखता है कि इसके अंदर डोमेन नेम क्या है, ठीक है सर, उसको इंस्पेक्ट करता है, डोमेन नेम चेक करता है, डोमेन नेम चेक करने के बाद ही फॉरवर्ड करता है। अगर डोमेन नेम मिसमैच होगा तो वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वर्जन 1 के अंदर आप टोकन रिंग वीलैंस को सपोर्ट नहीं करते थे। टोकन रिंग वीलैंस जैसे वो तुमने देखी होगी ना, शो वीलैन ब्रीफ करो तो 1000, 1002, 1003, 1005 बनी रहती है, वो हम वीटीबी में कैरी नहीं करा पाते थे वर्जन 1 के अंदर। वो हमने कैरी कराने के लिए क्या चेंज करा, वर्जन 2, ठीक है। तो पहला तो ट्रांसपेरेंट मोड में चेंज हो गया वर्जन में, कि क्या चेंज आया कि पहले वो इंस्पेक्ट नहीं करता था पूरे मैसेज को, सिर्फ उठाया वीटीपी के मैसेज को और रिले कर दिया। वर्जन 2 के अंदर वो पूरा मैसेज उठाता है, पढ़ता है पूरा मैसेज, और जब उसको डोमेन नेम ठीक ठाक लगता है तभी वो फॉरवर्ड करता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आती है बात वर्जन 2 और वर्जन 3 के ऊपर, ठीक है सर। वर्जन 2 में आप एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलैंस नहीं बना सकते सर्वर के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर। वर्जन 2 में, वर्जन 2 में आप सर्वर मोड के ऊपर एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलैन नहीं बना सकते, आपको मोड चेंज करके ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। अगर आपको एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलैंस को सपोर्ट कराना है, राइट, तो आप वर्जन 2 में उस इंफॉर्मेशन को क्या नहीं कर सकते, नहीं चला सकते, आपको मोड चेंज करके क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट। वर्जन 2 में ट्रांसपेरेंट मोड में आप स्टैंडर्ड रेंज भी बना सकते हो और एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वीलैंस भी बना सकते हो वर्जन 2 में। वर्जन 2 में ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर स्टैंडर्ड भी बनेगी और एक्सटेंडेड भी बनेगी, सर्वर के अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड बनेगी, एक्सटेंडेड नहीं बनेगी। हाँ कुछ कह रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेट रेंज वीलैंस की। प्राइवेट वीलैंस होता है कंसेप्ट, क्या होता है, प्राइवेट वीलैन का एक कंसेप्ट होता है, वो वर्जन 2 में सिर्फ ट्रांसपेरेंट सपोर्ट करता है, सर्वर और क्लाइंट सपोर्ट नहीं करते। क्या, प्राइवेट वीलैन का कंसेप्ट, एक कंसेप्ट होता है प्राइवेट वीलैंस का, ठीक है। वो कौन सपोर्ट नहीं करता, तुम्हारा सर्वर और क्लाइंट। वर्जन 2 के अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट मोड है। दोबारा बोलूं, प्राइवेट VLANs are not supported in VTP version 2 in the mode server and client. We have to make it version mode as transparent. है हाँ, प्राइवेट विलेन नहीं होता क्या है? प्राइवेट विलेन एक कंसेप्ट है जो हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी के अंदर, बता दूंगा वहाँ पे आपको, ठीक है ना। तो बस ये याद रखो कि वो सपोर्ट नहीं करता है। सर अभी इससे पहले जो टॉपिक पढ़ते थे उसमें आपने बताया था कि जैसे हमने मोड बना रखा है सर्वर ट्रांसपोर्ट क्लाइंट जी। तो ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर यदि हमने डोमेन नेम डिफरेंट दे रखा है तो वो इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट नहीं करेगा। हाँ और अभी फिर इसमें आपने बताया कि वर्जन 2 में सिर्फ ऐसा होगा जी। तो अगर वर्जन 1 उसमें चल रहा है उस मोड में तो वो इंफॉर्मेशन पास कर कौन देगा, क्योंकि वो चेक ही नहीं करता उस मैसेज को, ठीक है सर।
मैंने बताया था ना कि प्रॉपर्टी धीरे धीरे चेंज होती चली जाती है अकॉर्डिंग टू वर्जन्स, ठीक है जी। टोकन रिंग इज सपोर्टेड इन वीटीपी वर्जन 2 ओनली। वीटीपी वर्जन 2 में ही सपोर्ट होता है, वीटीपी वर्जन 1 में सपोर्ट नहीं होता। सर ये जो VTP क्लाइंट वर्जन 3 में तो VLAN कॉन्फ़िगरेशन सेव विद NVRAM लिखा हुआ है, लेकिन अदर वर्जन 3 थोड़ा सा अलग है, उसकी सेपरेटली बात करेंगे। अदर वर्जन में फिर कहाँ स्टोर होगा? इसमें तो NVRAM देख पाते हो VTP के ट्रांसपेरेंट मोड में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट डॉक्यूमेंट लिखा था VTP क्लाइंट अलग चीज़ है, बता दूंगा। वर्जन 3 अभी बात करते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले बात, अब बात करते हैं गाइस वीटीपी वर्जन 3 की। वीटीपी वर्जन 3 में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज मोर सिक्योर देन वीटीपी वर्जन 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि जो इसमें पासवर्ड होता है वीटीपी वर्जन 2 में और 1 में, वो दोनों होता है क्लियर टेक्स्ट। यहां होता है ये MD5 एनक्रिप्टेड वर्जन 3 के अंदर सबसे पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वीटीपी वर्जन 3 की क्या है कि इट इज मोर सिक्योर देन वीटीपी वर्जन 1 एंड वीटीपी वर्जन 2। वर्जन 3 के अंदर हमारा MD5 में होता है, वर्जन 1 वर्जन 2 में ये क्लियर टेक्स्ट में होता है। पासवर्ड वीटीपी का पासवर्ड, इट इज मोर सिक्योर। और जितनी हमने प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट को दी है वर्जन 2 के अंदर, वो सारी हमने रेप्लिकेट कर दी कहां पे? वर्जन 3 में सर्वर पे और क्लाइंट पे। कि जो जो वो ट्रांसपेरेंट होके सपोर्ट कर रहे थे वर्जन 3 में, वर्जन 2 में, वो सारी हमने सपोर्ट दे दी किसको? वर्जन 3 के अंदर। सारी चीजें सपोर्ट करता है हाँ, वर्जन 3 में जो वो ट्रांसपेरेंट में करता था ना वर्जन 2 में, वो हमने सारी चीजें चेंज करके प्रॉपर्टी किस में डाल दी? वर्जन 3 में। ठीक है सर? बोथ सर्वर एंड क्लाइंट है हाँ, बोथ सर्वर एंड क्लाइंट्स कैन सपोर्ट दोस। प्राइवेट वीलैन भी सपोर्ट करेंगे, एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वो भी सपोर्ट, वीलैन भी सपोर्ट करेंगे, सिक्योर भी है। ठीक है, सो फिर वर्जन 3 में ट्रांसपेरेंट का क्या रोल? वही है जो वर्जन 2 में, सेम ही बट वो सेम है। लेकिन वो बस वो जो ट्रांसपेरेंट में हम वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, जब हम प्राइवेट वीलैन सपोर्ट नहीं करते थे, एक्सटेंडेड वीलैंस को सपोर्ट नहीं करते थे, वो अब हम सर्वर पे भी सपोर्ट कर रहे हैं और हम क्लाइंट पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये है, देखो इसके अलावा छोटी सी बातें और हैं जो बहुत बड़ी हैं। कैसे? वीटीपी वर्जन 3 के अंदर हम बनाते हैं एक प्राइमरी सर्वर। जैसे वहां तो हम लोग देखो, वहां पे हम क्या करते थे कि दो बंदे हैं, जिसका भी CR नंबर हायर है वही इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट कर देगा, राइट? वीटीपी वर्जन 3 में ऐसा नहीं है। वीटीपी वर्जन में पहले ये देखा जाएगा कि प्राइमरी सर्वर कौन है, अमंग द टू सर्वर प्राइमरी सर्वर कौन है। और प्राइमरी सर्वर बनेगा कैसे? मैनुअली। आप मैनुअली डिफाइन करोगे कि कौन प्राइमरी सर्वर है, वही प्राइमरी सर्वर प्रोपोगेट करेगा इंफॉर्मेशन। तीनों मोड में से हाँ, तीनों मोड मतलब एक ही तो होता सर्वर मोड। वीटीपी वर्जन 3 में इंफॉर्मेशन कौन प्रोपोगेट करेगा? जो तुम्हारा प्राइमरी सर्वर होगा। ठीक है सर? प्राइमरी सर्वर बनेगा कैसे? मैनुअली। आप मैनुअली बनाओगे किसी को भी प्राइमरी सर्वर, और अगर आपका जो पहले आपने बनाया मैनुअली वो डाउन हो गया तो आप दूसरे को बनाओगे, मगर कैसे? मैनुअली। सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी? कैसी? जैसे हायर CR वैल्यू है और लोअर CR वैल्यू है तो है। यहाँ पे प्राइमरी सर्वर पहले देखा जाएगा कि प्राइमरी सर्वर कौन है। हाँ, फर्स्ट कंडीशन है प्राइमरी सर्वर होना चाहिए, फिर CR वैल्यू चेक होगा, उसके बाद चेक होगा प्राइमरी सर्वर के बाद। अब प्राइमरी सर्वर दो चीज़ों के लिए बनता है सर। यहाँ पे प्राइमरी सर्वर भी कितने चीज़ों के लिए बनेगा? दो चीज़ों के लिए बनेगा। कैसे? एक तो प्राइमरी सर्वर बनेगा वीलैन की इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करने के लिए, जैसे अभी आप लोग के साथ मैंने बात करी, राइट? कि समरी एडवर्टीजमेंट, सब एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करने के लिए। और दूसरा बनेगा वो MST की इंफॉर्मेशन भी के लिए भी कैरी करने के लिए। MST के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, राइट? वो कॉन्फ़िगरेशन को कैरी कराने के लिए भी तुम प्राइमरी सर्वर बन सकते हो। ये MST हम STP में पढ़ते हैं चीज, स्पैनिंग ट्री के अंदर, राइट? मल्टीपल इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मल्टीपल इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल।
ठीक है सर। अब आप VLAN की इंफॉर्मेशन भी प्रोपगेट करा सकते हो और वही स्विच आपका MST की इंफॉर्मेशन भी प्रोपगेट करा सकता है। पहले ये देखेगा कि प्राइमरी सर्वर कौन है, फिर तुम्हारे बाकी सारे मैसेजेस की इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। और वो सारी प्रॉपर्टी जो ट्रांसपेरेंट सपोर्ट करता था, ये प्राइमरी सर्वर उन सबको सपोर्ट करेगा। आजकल के टाइम में मेरे अकॉर्डिंग आप अगर चलाना चाहते हो बहुत झक मार के, VTP वर्जन 3 ही चलाना, बाकी कोई चलाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसमें अगर 5 बंदे इकट्ठे भी सर्वर हैं तो इन्फॉर्मेशन प्रोपगेट कराने के लिए सिक्योरिटी पर्पज से हमने क्या बनाया, एक प्राइमरी सर्वर। हम बाकी सबको सर्वर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें तो इन्फॉर्मेशन प्रोपगेट कौन करेगा, जो बंदा प्राइमरी सर्वर हो। और प्राइमरी बनेगा कैसे, हम मैनुअली डिफाइन करेंगे। एट ए टाइम ओनली वन ही बन सकता है, क्योंकि आप मैनुअली कमांड दोगे देश बंदा प्राइमरी सर्वर। अगर आपने ये क्रिएट करके उस बंद स्विच पे जाके लिख दिया प्राइमरी सर्वर, तो ये हट जाएगा, वो बन जाएगा। अच्छा, जो आपने सबसे लास्ट में डाला था वो बन जाएगा। स्टैंड बाय में भी हम कोई रख सकते हैं क्या? स्टैंड बाय बोले तो स्टैंड बाय की जरूरत पड़ेगी, ये तूने यहाँ कमांड दी वो बन जाएगा, वो नहीं, जहाँ पे तूने बाद में कमांड दी वो बन जाएगा प्राइमरी सर्वर। और अगर तुम्हें दूसरे वाले को बनाना है ना, फिर पासवर्ड सिक्योर्ड होता है ये VTP वर्जन 3, उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। जब पासवर्ड पता होगा तभी बनेगा VTP। अब कॉन्फ़िगरेशन कर लें थोड़ी सी, या ब्रेक लोगे? ओ यार आज तो बहुत टाइम। देखो ये हो जाएगा स्विच 1, ये हो जाएगा क्या, स्विच 2, करेक्ट है। ये R1 से जोड़ दिया है, इसके IP एड्रेस डाल दिया है 10.0.0.1 और यहाँ पे एक राउटर जोड़ा है R2 और इसको दिए ही IP एड्रेस 10.0.0.2। अब ऑब्वियसली इससे कनेक्ट करूँगा मैं ट्रंक से कनेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ पे और यहाँ पे इंटरफेस लूँगा F1/0/21 और इसमें इंटरफेस लूँगा F1/0/21। रैक के ऊपर लेंगे, ये काम करेंगे रैक के ऊपर। रैक के ऊपर देखो मैंने सारे डिवाइसेस का एक्सेस ले लिया है यहाँ पे और ये सारे इंटरफेस आ गए। अब डू शो CDP नेबर, देखो इंटरफेस F1/0/21 और इसको कर देते हैं नो शट और यहाँ डालेंगे कमांड स्विच बोर्ड, ठीक है जी। उस पे जाएंगे R2 के पास, इंटरफेस F1/0/21 उठाएंगे। ये मुझे पता है, याद है कि कौन से कनेक्शन है, तो आप लोग एक बार 19 से 20 तक एंटर और नो शट मार के देख लेना। नो शट और कमांड डालेंगे स्विच बोर्ड, एंटर करेंगे इसमें, तो देखो ये आप आ गई है। अब इंटरफेस देखो डू शो CDP नेबर करेंगे, नेबर करने के बाद देखो ये स्विच 1 हो गई। अब इंटरफेस F1/0/2 नो शट, इसको भी नो शट करेंगे, किसी ने शट मार के छोड़ रखे हैं इसको। और यहाँ पे डू शो CDP नेबर करो, तो देखो इस तरीके से ये कनेक्शंस हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, ये भी अब आ गया है, देखो डू शो CDP नेबर। अरे क्या हो गया, हाँ चलो तो पे किया था, नो शट करा तो था, अभी तो पाया था। हाँ या था, आ गया था CDP नेबर। आ गया, एक मिनट रुको, इसको बंद करते हैं। इसको बनाएंगे VLAN 10 और ये भी बनेगा कौन सा, VLAN 10 का मेंबर। ये इंटरफेस है F1/0/2 और ये होगा इंटरफेस F1/0/1, ठीक है। ये R1 से कनेक्टेड है, रो R2 से कनेक्टेड है। यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले इंटरफेस F1/0/1 पे चलते हैं, by 1 पे
सर जी रिकॉर्ड चल रही है। ओके, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन नंबर 10। ठीक है सर। इंटरफेस F1/0/21, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मैनुअल ट्रंकिंग कर दी। सेम कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट करेंगे कहाँ पे, स्विच 2 के ऊपर। इंटरफेस F1/0/21, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक है। फिलहाल तो सर लैब एनवायरनमेंट है, क्या करना है। F1/0/2, स्विच पोर्ट, पहले स्विच पोर्ट कमांड दे दो, लेयर 2 कैपेबिलिटी हो गई। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन नंबर 10। ठीक है सर जी। अब देखो डू शो इंटरफेस ट्रंक, ऑब्वियसली ट्रंक हो गया होगा। तो देखो यहां पे ये वीलैन अलाउड लिस्ट दिखाई दे रही है, जो हाईलाइट करी है, जो हाईलाइट करी है ना, इसको बोलते हैं वीलैन अलाउड लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, वीलैन अलाउड लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस F1/0/21 में जाएंगे और यहां कमांड डालेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन को रिमूव कर दो, किसको, 10 को। अब इन दोनों के बीच में 10 की कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब देखो वेरीफाई करने के लिए डू शो इंटरफेस ट्रंक, तो देखो क्या दिखाई दे रहा है अलाउड में, 1048 अलाउड में से। इसी जैसे तरीके से जैसे मैंने रिमूव लिखी है, आप एक और भी कर सकते हो, क्या, हाँ यार, अलाउड वीलैन रिमूव डिलीट एक्सेप्ट, डिलीट नहीं एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट 10 भी लिख सकते हो। अब आपको वापस लेके आना है, अब आपको क्या करना है, वापस लेके आना है। वापस लेके आने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने ये कर दिया, तो घर बैठे बैठे लंका लग जाएगी। ठीक है सरकार। तो इस तरीके की कमांड हमें नहीं डालनी है, बचना है, ये कमांड कभी नहीं डालनी है। अब वीलन अलाउड वीलन ऐड ठीक है सरकार। डू शो इंटरफेस ट्रंक वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत। यही सारी कमांड हमने चलाई है इंटरफेस के अंदर। देखो पहले हमने चलाई रिमूव, फिर चलाई एक्सेप्ट, और फिर क्या चलाई, ऐड, फिर चलाया नन, और फिर चलाया ऐड। कोई दिक्कत। दिस इज नोन एज वीलैन अलाउड लिस्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे मैं वायर शार्क तो नहीं चला रहा हूँ, अब दो कमांड आपको दिखा देता हूँ VTP की। देखो VTP को वेरीफाई करते हैं। अब आ जाते हैं सीधी सी वेरीफाई। 4 कमांड है VTP की, कंसेप्ट बड़ा है, कमांड 4 है बस। देखो स्विच 1 स्विच 2 से कनेक्टेड है ट्रंक से, है ना, तो VTP चलेगा। अब हम क्या करते हैं, एक और स्विच उठा लेते हैं, स्विच 3, लेकिन मुझे इसका कम्युनिकेशन याद नहीं है, देखना पड़ेगा। JCIE 30078 स्विच नंबर है ना, सारे शुरू करना पड़ेगा इसके, इससे लेके 25 तक। आ गया
क्या मुसीबत है यार। देखो ये 19 से जुड़ा हुआ है ना। अब देखो सबसे अच्छी बात, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे स्विच की कॉन्फ़िगरेशन वीटीपी की बाय डिफॉल्ट कौन सी है। शो वीटीपी स्टेटस। देखो डोमेन नेम पहले से पड़ा हुआ है CCNP, राइट। ये स्विच 3 लेके आया इसके ऊपर, और इधर ट्रंक है, स्विच 2 पे भी आ गया, ऑब्वियसली स्विच 1 पे भी आ गया होगा। शो वीटीपी स्टेटस। देखो सर जी, डोमेन नेम क्या है और ये मोड भाई साहब किस में काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट में। किसी ने खेल कर रखा है यहाँ पे, ओके। इसको सुधारने के लिए कुछ चीजें हैं। पहले तो इसकी VLAN.dat फाइल डिलीट करो, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इरेज करो, और फिर इसको बिल्कुल न्यू लेके आओ, ठीक है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, डीबग कमांड, इसकी वेरिफिकेशन कमांड सीखनी है। डीबग स्विच पोर्ट VLAN VTP इवेंट्स, नंबर 1। और डीबग करेंगे क्या, VTP के पैकेट्स। 2 डीबग की कमांड है। VTP के क्या करेंगे, इवेंट और पैकेट्स। अब मैं क्या करता हूं, 2 स्विचेस के बीच में खेलूंगा, स्विच 1 और स्विच 2 के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, डू शो VTP स्टेटस, शो VTP स्टेटस, डू शो CDP नेबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शो VTP स्टेटस। देखो सर, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसका मोड चेंज करो। मोड कौन सा होगा इसका, VTP मोड सर्वर। वो तेरी की लंबा सब डिलीट कर दूं, 5 मिनट वेट कर सकते हो हैं। डीबग स्विच पोर्ट -VLAN VTP पैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर इवेंट्स। अब गाइस सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं, स्विच 1 से एक्टिवेट करेंगे, ठीक है ना। स्विच 1 में देते हैं VTP डोमेन ABC। देखो ट्रांसमिटिंग VTP समरी, ठीक है ना सर। अब हम क्या करेंगे, सामने वाले पे जाएंगे, डू शो इंटरफेस ट्रंक देखेंगे, ट्रंक है या नहीं है। ट्रंक है, ठीक है। इसने क्या कहा कि MD5 वैल्यू मिसमैच हो रही है, अनेबल टू परफॉर्म ट्रंक बिकॉज ऑफ डोमेन नेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ट्रंक हमारी नेगोशिएशन जो थी वो हमने मैनुअल कर रखी है, ठीक है। हमने डायनेमिक तो कर नहीं रखी, जो हमें कोई फर्क पड़ेगा। शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंक हमारा है या नहीं है, तो देखो ट्रंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लॉग मैसेज जब आता है जब आप डायनेमिक कर रहे हो, इसलिए वो लॉग मैसेज आया आपके पास। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले शो VTP स्टेटस, तो देखो यहाँ पे भी डोमेन नेम देखो सेम हो गया है, नहीं हो गया है। मैंने स्विच 2 पे तो नहीं दिया था ना, तो देखो ये ऑटोमेटिकली उसने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डोमेन नेम को चेंज कर देंगे, VTP डोमेन अब ये बंदा जो है ये नाराज हो जाएगा। अब ये डोमेन नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा वहां पे से, क्यों, इसका क्या डोमेन नेम होगा, नहीं। अब ये इसने अज्यूम कर लिया कि मेरा क्या है ABC, उसने अब चेंज कर लिया। अब मैं कभी चेंज नहीं करूंगा, अब मुझे मैनुअली यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा VTP डोमेन, ठीक है सर। अब देखो सबसेट एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं,
अभी देखो ये टोकन रिंग वगैरह की विलन, अब इसमें कोई नहीं थी विलन तो इसने टोकन रिंग विलन वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक विलन बनाते हैं, विलन नंबर 10। ठीक है, देखो रिवीजन नंबर क्या जा रहा है, बाहर आ जाओ, पूछा तो विलन 10 पहले ही, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। सर विलेन 10 और विलेन 100 दोनों दिखाई दे रही है नहीं दे रही है? ठीक है नहीं? कौन सा मैसेज है ये? ठीक है, उससे पहले क्या गया देखो, और देखो इसने रिवीजन नंबर बताया इसको यहाँ पे कि अब मेरा रिवीजन नंबर कितना है, पहले ही बनी हुई थी विलेन 10 ने पहले सेव करके दिए, बाद में मैंने 100 बनाई इसीलिए। ठीक है, अब देखो विलन नंबर 200, नहीं दिखाई दी, 200 दिखाई दी कहीं, ये है ना, हाँ ये। और सीआर नंबर देखो कितना है। ठीक है, अब मोड देखो इसका, यहाँ पे मोड क्या है, VTP डू शो VTP स्टेटस, मोड क्या है, सर्वर। इस बंदे का क्या है, अभी क्या है, सर्वर ही होगा, VTP मोड नहीं शो VTP स्टेटस, सर्वर है। अब इसको चेंज कर देते हैं, क्या बनाएंगे इसको, VTP मोड क्लाइंट बनाते हैं। एक मिनट, अब देखो विलन नंबर, एक मिनट रुक जाओ, विलन नंबर 1000, क्या कहा इसने, अच्छा अब VTP वर्जन चेंज करना है, VTP क्या बोल रहा है, समझ आया कि अगर नहीं क्या है CTP ये चेंज नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप VTP वर्जन 3 चलाओ। 2 है फर्स्ट पे, तो 1 है, हाँ, और अगर फर्स्ट पे 2 होता तब ये वर्जन सिर्फ सर्वर पे चेंज होता है, इसीलिए ये मना कर रहा है कि मैं वर्जन चेंज नहीं कर सकता। वर्जन 1 है सब पे, बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 होता है। देख, डू शो VTP स्टेटस, कौन सा रनिंग वर्जन है ये याद रखना हमेशा, VTP बाय डिफॉल्ट चल रहा होगा किसमें, VTP वर्जन 1। अब हम चलाना है VTP वर्जन 2, तो हम क्या करेंगे, VTP वर्जन 2। अब डोमेन नेम देखना कितना हो गया, समझ आया, VTP डोमेन नेम कितना हो गया, अब 3 हुआ या नहीं हुआ, तो जब मैं वर्जन चेंज कर रहा हूँ तो एक रिवीजन नंबर बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, समझ आया सर। डोमेन नेम समझ में आ गया, कमांड कैसे देनी है डोमेन नेम की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, वो सारी बातें समझ में आ गई। अब गाइस देखो यहाँ पे एक कमांड और है, VTP मोड चेंज करना आ गया, VTP मोड स्विच 2 को मैं सर्वर बना दूं ट्रांसपेरेंट, अब है ना, VTP मोड। अब देखो सबसे पहले इसका CR नंबर देखो, इसने पहले 3 रख रखा था, अब देखना कितना हो गया होगा, कितना भी होगा ट्रांसपेरेंट होता है क्या हो जाएगा इमीडिएटली 0। अब देखो एक विलन बनाओ 3 3 3, क्या ये विलन कहीं मिलेगी आपको, स्टैंड अलोन ट्रांसपेरेंट पे रहेगी। ठीक है, अब मोड हो गया, वर्जन हो गया, डोमेन नेम हो गया, एक चीज और है VTP पासवर्ड ABC, VTP पासवर्ड इज व्हाट ABC। अब डू शो VTP पासवर्ड करो, देखो कौन सा वर्जन चलाया मैंने, 2, मैंने कमांड दी थी ना वर्जन 2 की। अब देखना पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट है या नहीं है, क्लियर टेक्स्ट है ना। अब देखो चेंज करते हैं, VTP वर्जन 3, ठीक, तो देखेगा कैसे बनना। ठीक है जी, यहाँ पे भी जाओ, इसको भी लिखो VTP। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पासवर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है, VTP
पासवर्ड चेंज करते हैं ABC से कुछ अच्छा सिस्को, और इसमें एक कीवर्ड आ जाता है हिडन। यहाँ पे कीवर्ड क्या आता है? हिडन। अब मैं अगर जाके कहूँगा देखो यही पासवर्ड मुझे स्विच 2 पे भी देना पड़ेगा, ठीक है सरकार। अब मैं करूँगा क्या, कमांड चलाऊंगा डू शो VTP पासवर्ड, तो देखना पासवर्ड दिखाई दिया, हैश वैल्यू दिखाई दी ना। तो इसी तरीके से VTP वर्जन 3 इज मोर सिक्योर्ड। अच्छा, अब VTP वर्जन 2 में हम एक्सटेंडेड रेंज नहीं बना सकते थे, है ना? अभी हिडन डालने से बेनिफिट क्या है? नहीं डालते तो सेम एमटी वैल्यू यस, क्लियर टेक्स्ट हो जाता। अगर मैं हिडन कीवर्ड वर्जन 2 में डालूंगा तब भी वो मुझे क्लियर टेक्स्ट ही दिखाएगा। नहीं वर्जन 3 में किसमें डाला था ये? वर्जन 3 में, हाँ वर्जन जब वो नहीं डालता तो क्लियर टेक्स्ट ही दिखाई देता। क्लियर टेक्स्ट। हाँ, हिडन ही डालना पड़ता है ताकि वो आपको हिडन रखे पासवर्ड को। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, हाँ एक्सटेंडेड रेंज जो फ्रीलांस। सबसे पहले VLAN देखो 1006.5 क्या कहेगा? अभी ये प्राइमरी सर्वर नहीं है, यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? प्राइमरी सर्वर। अब देखो प्राइमरी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस, VTP प्राइमरी किसके लिए बनाना है? MST के लिए बनाना है या VLAN के लिए? VLAN के लिए बना लेते हैं। चलो, अब ये क्या कह रहा है? ऐसे नहीं बनोगे तुम, पहले तुम क्या बताओगे? पासवर्ड। सिक्योरिटी आ गई या नहीं आ गई? और टाइम आउट भी कर दिया कि इतने टाइम के पीरियड में 5 सेकंड होता है शायद इसका, 5 सेकंड के अंदर अंदर पासवर्ड डाला तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हें लॉग आउट कर दूंगा। फिर कमांड दो। दूसरी बार बनाते थे प्राइमरी सर्वर, उस टाइम के लिए पासवर्ड ये मांगता है, तब VTP वर्जन 3 का पर्पज़ है ये। यहाँ पे सिर्फ VTP वर्जन 3 में है ये। अगर तुम्हें किसी को प्राइमरी बनाना है तो तुम्हें पासवर्ड डाल के प्राइमरी बनाना पड़ेगा। 3 में है, वर्जन 2 में है ही नहीं है। ये इन्होंने सिक्योरिटी करी है, इन्होंने कहा कि तुम किसी कोई भी आए किसी को भी प्राइमरी सर्वर बना दे, तो ऐसे नहीं होगा। वही बंदा उस बंदे को प्राइमरी बना सकता है जिसको पहले से ही पासवर्ड पता हो, क्योंकि जैसे ही आप कमांड डालोगे VTP पासवर्ड, ये क्या कहेगा? पासवर्ड डालो। अब तुम जल्दी से डाल दो सिस्को, मैंने डाल दिया। अब ये क्या कह रहा है? अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। प्रूनिंग किस तरीके से काम करती है? ठीक है, प्रूनिंग देखो। प्रूनिंग में मान लो इधर एक स्विच लगाया, स्विच 1, इधर एक स्विच लगाया, स्विच 2, ट्रंक बनाए सारे, ये ट्रंकिंग लगाई, ये स्विच 3 जोड़ा, छोटा कर लेता हूँ इसको, इधर से स्विच 3 जोड़ा, यहाँ से स्विच 4 जोड़ा। ये स्विच 5 और ये स्विच 6, ठीक है। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे VLAN 10 के लिए एक PC जोड़ दिया इसने, और यहाँ पे भी इसने VLAN 10 के लिए एक PC जोड़ा, करेक्ट। अब हम प्रूनिंग पढ़ रहे हैं। प्रूनिंग में क्या होगा गाइस, कि जब मैं इस इंटरफेस से VLAN 10 के लिए फ्लड करूंगा, तो ट्रंक है, ट्रंक के इंटरफेस पे जाएगी फ्लडिंग, ऑब्वियसली यहां जाएगी। फिर ये बंदा फ्लड करेगा, ट्रंक के इंटरफेस पे तो कर सकता है, ट्रंक इंटरफेस पे फ्लड करेगा, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। क्या यहां पे VLAN 10, देखो बहुत ध्यान से देखना, इस एनवायरमेंट में VLAN 10 का कोई मेंबर दिखाई दिया? तो ट्रैफिक अननेसेसरीली इन दोनों इंटरफेसेस से बाहर आया या नहीं आया? आया ना। जाना कहां चाहिए? सिर्फ इधर से इधर। तो स्विच क्या करता है? हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्वर पे जाके लिखते हैं VTP प्रूनिंग। कमांड क्या है? सिर्फ इतनी सी है, क्या? जैसे हम स्विच 1 पे जाएंगे और छोटी सी कमांड लिखेंगे, क्या? VTP लेकिन क्या कह रहा है ये देखो, प्राइवेट VLAN पे कॉन्फ़िगर नहीं होती, लेकिन बाकी अगर हो तो सिर्फ इतनी सी कमांड है, VTP प्रूनिंग।
ये क्या करती है, ये देखती है कि आपके कौन से इंटरफेसिस पे कौन से VLAN का ट्रैफिक चाहिए। अब इस इंटरफेस पे कौन सा ट्रैफिक मिलेगा, VLAN 1 का, क्योंकि इधर कोई VLAN नहीं बनी तो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 है। इस इंटरफेस पे कौन सा ट्रैफिक मिलेगा, 1 का। इस इंटरफेस पे कौन सा मिलेगा, 1 का भी मिलेगा और 10 का भी मिलेगा। इस इंटरफेस पे 1 का भी मिलेगा और 10 का भी मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं इंटरफेसिस पे आपका ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डालेगा जहां पे आपको ट्रैफिक चाहिए होगा, उसके अलावा वो कहीं आपका ट्रैफिक डालेगा ही नहीं। तो मतलब याद रखो कि यहाँ पे मैनुअली मुझे डिनाई करना पड़ रहा था कि इसके लिए ट्रैफिक यहाँ मत भेजो। अब वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, वो खुद देख रहा है कि कहाँ पे किस ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्जांपल स्विच 2 पे कोई VLAN 10 का मेंबर जोड़ दो, आप जोड़ दिया। अब वो VLAN 10 को यहाँ भी चाहिए होगा ऊपर वाले इंटरफेस पे, इस वाले इंटरफेस पे भी 10 चाहिए होगा, है ना, और इस वाले इंटरफेस पे भी 1 और 10 दोनों के लिए चाहिए होगा। अब वो पूरे पे फ्लडिंग करेगा, वो देखेगा कि कौन सी ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रैफिक को ट्रांसमिट करेगा। तो ये समझो कि वो ट्रैफिक इधर और इधर जाने के लिए डायनेमिकली ब्लॉक्ड है। अब VLAN 10 का जो ट्रैफिक है वो सिर्फ जो रेड इंटरफेस है ना जिसपे लाइन जा रही है उन्हीं पे जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हमें पहले ये करना पड़ता था तो हम क्या करते थे, हम लोग VLAN अलाउड लिस्ट से ब्लॉक करते थे ट्रंक के ऊपर ट्रैफिक। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज VTP प्रोनिंग। ऑटोमेटिकली देखेगा, ये देखेगा कि कौन से इंटरफेस पे कौन सा ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, किस VLAN का, और उसका डेटाबेस बना के उसी तरीके से मैपिंग करेगा उसकी, और फिर जैसा ट्रैफिक आता रहेगा वैसे वैसे उसको बाईपास कर देगा। हाँ 1 से, अगर इधर 1 से आएगा तो 1 को वो सबसे भेज देगा, हाँ 2 पे सब पे आएगा, हाँ उसकी फ्लडिंग सब जगह होगी। लेकिन अगर 10 का आएगा, 10 का वो बताएगा कि फिर वो, क्योंकि टैग लग के आता है ना, तो वो फिर सिर्फ उधर से और उधर ट्रैफिक भेजेगा, बाकी और नहीं भेजेगा। हाँ सिर्फ 5 और 6 की तरफ ट्रैफिक जाएगा, बाकी किसी की तरफ नहीं। बस उतनी ही कमांड है, वो ऑटोमेटिक होगा अंदर स्विच के, वो बाहर कुछ नहीं। तुम्हें पता करके करना क्या है, डायनेमिक किसे कहते हैं, ताकि वो ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। हाँ वो टैगिंग के बेसिस पे करते चला जाएगा। एनवायरनमेंट में मान लो कि स्विच 1 पे मैं एक नया डिवाइस लाके लगा देता हूं, ठीक है, और वही सेम VLAN 10 का मेंबर है। हाँ तो अब देखो, अब इस पे मैं कोई अगर मेरा फ्लडिंग हो रहा है हाँ बाकी स्विच, जब तक उस स्विच से कोई देखो, break अब नहीं देखो, आएगा, अब देखो आप जैसे अब आप कह रहे हो कि स्विच 1 पे अगर मैं स्विच 2 पे जोड़ लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है ना। देखो यहाँ पे VLAN 10 का मेंबर आ गया, अब ये वाला बंदा 1 और 10 दोनों का ट्रैफिक रिसीव करेगा या नहीं करेगा, ये वाला बंदा भी 1 और 10 दोनों के लिए रिसीव करेगा। ऑब्वियसली इसका जो ये वाला इंटरफेस होगा ट्रंक का, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है स्विच 4 से, ये इसको चाहिए होगा ट्रैफिक किसका, 1 और 10 का, क्योंकि यहाँ पे इसे टैग 10 का लग के आ रहा होगा, तो ये इससे डिमांड करेगा किसके ट्रैफिक के लिए, 1 और 10 के लिए। फिर ये इसे भेजेगा ट्रैफिक किसके लिए, 1 और 10 के लिए। पहले किसके लिए भेज रहा था, सिर्फ 1 के लिए भेज रहा था। अब जैसे ही आप ट्रैफिक यहाँ पे फ्लड करोगे फॉर एग्जांपल, है ना, तो आपके ट्रंक पे जाएगी फ्लडिंग, तो आप यहाँ पे ट्रैफिक डिमांड कर रहे होंगे किसका, 1 और 10 का। फिर ट्रैफिक कौन सा आएगा यहाँ पे, 1 और 10 का। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी फ्लडिंग करोगे, राइट, तो फिर तो वो पूरे उसमें चला जाएगा। बाकी स्विचेस तभी अलर्ट करेंगे ना कि VLAN 10 में एक मेंबर एक्टिवेट हो गया है स्विच पे, जब उससे कोई फ्रेम इनिशियली मिलेगा। ऑब्वियसली ट्रंक पे कोई भी फ्रेम आप भेजोगे, नया डिवाइस लगा दिया और उस समय स्विच 5 और 6 में जो किसी भी एक VLAN का मतलब VLAN 10 का मेंबर अगर कोई फ्लड कर रहा है तो BTP पूर्ण ब्लॉक कर देगा ना उस तक। स्विच 3 और स्विच 4 पे BTP वो VLAN 10 में कुछ लगाया था। एक मिनट, हाँ पहले एक की मतलब ना उनकी